लेकिन मेनली जो हमारे कंटेंट है, 3 कंटेंट मेन है। एक है फ्लेक्स बॉक्स जो आज हमें पढ़ना है, ठीक है, जिससे क्या आसानी हो जाएगी, आपको अलाइनमेंट वगैरह से जान छुड़ जाएगी, आपकी इजी हो जाएगा बहुत। जो अलाइनमेंट के गेम से आप अगर परेशान होते होंगे, इधर रखना है आइटम को, इधर ले जाना है, ये सारे मामला, प्लस थोड़ा सा रिस्पॉन्सिवनेस में आपका बहुत एक आसान हो जाएगा मामला, पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। फ्लेक्स बॉक्स के बाद हमारा हो जाएगा फिर मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज जो है बेसिकली स्पेसिफिकली डिवाइसेस से रिलेटेड हम सीएसएस लिख सकेंगे। यानी हम मीडिया क्यूरीज के अंदर बेसिकली बताएंगे, जब लैपटॉप हो तो इस तरह से दिखाना है, जब टैबलेट हो तो इस तरह से दिखाना है, जब मोबाइल है, मोबाइल पे हमारी वेबसाइट खोले तो इस तरह से दिखाना है। ये मीडिया क्यूरीज में हम बताएंगे। और फिर आखिर में हम एक चीज पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप, कि जिसके जरिए ये लाइब्रेरी है, जिसके जरिए हमें बहुत सारी कस्टम सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से हम उससे काम कर सकेंगे। लेकिन ये इस स्टेप से हम गुजरेंगे, पहले फ्लैक्स बॉक्स, फिर हम जाएंगे किधर, मीडिया क्यूरीज पे, और फिर हम जाएंगे बूटस्ट्रैप पे, ठीक है। तो बस ठंडक रखो दिल में, पूरी आपको वेबसाइट बनाना इजीली आ जाएगी इंशाअल्लाह, ठीक है। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई, फरमाइश आई थी नया बार की। प्रोग्राम है मेरा वेबसाइट का, बल्कि मतलब देखो, आपको ड्यूरिंग दी अभी जो मैं काम कर रहा हूँ उस पर आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलो अभी एक काम करते हैं, इस पूरे गेम को हटाते हैं, ठीक है, सही है ना। और हम करते हैं फ्लैक्स बॉक्स स्टार्ट, ठीक है। आवाज ही नहीं आ रही है, तैयारी है, चलो स्टाइल स्टाइल भी हटा देता हूँ मैं, सारी चीजें हटा रहा हूँ भाई, सिवाय ये कि नोट्स चलो लिख के रखते हैं, तो ये नोट्स काम आएंगे। सही है भाई, क्या स्क्रीन वाइड कर दो, ये कर दिया हमने स्क्रीन वाइड, ठीक है, सही है भाई। अच्छा भाई, अब हम करने जा रहे हैं अब फ्लैक्स बॉक्स समझने का गेम है। ये मैंने किए, एक डिफ लिया जिसकी क्लास क्या है, अब्बा। ये कौन है भाई, अबा, कौन है, अबा। ये डिफ क्लास है, इसका नाम है रेड चाइल्ड, ले लो, या मैं रेड ग्रीन ब्लू ले रहा हूं, ताकि 3 डिफ्स बनाऊं यहाँ पर, ठीक है। बोल ही नहीं रहे, रेड ग्रीन और ब्लू शरीफ, सही। अच्छा, अब्बा को मैं ये बोल रहा हूँ, अब्बा को क्या बोल रहा हूँ मैं, डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले नहीं, अभी सबसे पहले दे रहा हूँ कि भाई इसकी हाइट विड्थ कितनी होगी अब्बा की। तो अच्छा, अब पूरी अगर आपने हाइट देनी है, यानी आप चाह रहे हो जो स्क्रीन की साइज है, क्या चाह रहे हो भाई, स्क्रीन की साइज है, अब चाहे जिस किस्म की भी स्क्रीन हो, उस स्क्रीन पर मेरा क्या हो जाए भाई, पूरा ये बैकग्राउंड कलर आ जाए जो अभी मैं दूंगा। तो उसके लिए एक आसान तरीका है, 100, और इसके आगे आप लिखो VH। VH क्या भाई, व्यू हाइट, ठीक है, यानी जितना व्यू आपको दिख रहा है उसकी हाइट। अब चाहे वो मोबाइल के लिए होगी, या लैपटॉप पे हो, या टैबलेट पे हो, जो भी स्क्रीन साइज खुलेगी उसकी पूरी हाइट ले लेगा ये। इसी तरह विड्थ के लिए क्या है, व्यू व्यू विड्थ, VW। ये 2 चीजें मैंने इसको दे दी, और प्लस मैंने दे दिया बैकग्राउंड कलर, जो कि इनिशियली मैंने ग्रे दिया, ठीक है। देख रहा भाई, बोल ही नहीं रहे। ये आ रहा है आपका पेरेंट, क्या आ रहा है भाई, पेरेंट जो है वो पूरी ले रहा है, ठीक है, जितनी इस वेब पेज का साइज है। लेकिन ये स्क्रॉल क्यों आ रहा है भाई, हाँ हाँ हाँ, BR को भी हम हटा देते हैं, ठीक है भाई, ओके, सही, बोल ही नहीं रहा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद अब मैं करने जा रहा हूँ रेड ग्रीन ब्लू पे काम। क्या करने जा रहा हूँ मैं, एक तो काम मैं कॉमन कर लेता हूँ, इसको एक क्लास देता हूँ बॉक्स की। अब बजाय इसके कि मुझे तीनों पर विद हाइट अप्लाई करनी 50-50 पिक्सल, अब मैं चाहूँ तो तीनों पे अलग अलग लिख लूँ, रेड ग्रीन ब्लू विद हाइट 50-50। लेकिन इसका आसान तरीका ये नहीं कि जो कॉमन सीएसएस है उसको एक अलग जगह रख दूं इस बॉक्स के अंदर, क्या बोलते हो भाई। बॉक्स मैं एक सीएसएस क्लास इनको दे रहा हूँ, और उस बॉक्स को बोलता हूँ कि कितना होना चाहिए तुझे, 50 ले लो, कि भाई तेरी विद हाइट होगी 50 पिक्सल, और हाइट कितनी होगी 50 पिक्सल, सही है। तो ये तीनों पे अप्लाई हो जाएगी, बोलो, फॉली से बचाया ना अपने आपको,
ये चीज दिमाग में रखनी है, जो कॉमन सीएसएस है उसको एक अलग चीज में ले लो, ठीक है। अब रेड की मैं दे रहा हूँ कि कलर क्या होगा, रेड होगा। ब्लू की क्या दे रहा हूँ मैं, कलर क्या होगा, पर्पल। तुम लोग तो ऐसे ही करोगे नहीं? और ग्रीन को ग्रीन देंगे नहीं यार। हाँ देखा, आ गई ना, देखा पर्सन्स चॉइस आ गई, पिंक। देख रहे हो किधर है भाई हमारे बॉक्सेस? ओ बोल ही नहीं रहे तुम लोग यार, रेड ग्रीन ब्लू में फंसा के रखा जी। डबल ज्यादा क्यों दे रहे हैं डबल? अगर एक लाइनर लिखा है उसके आगे अगली कोई लाइन नहीं है तो फिर सेमीकोलन जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर अगली सीएसएस में लिखनी होती तो सेमीकोलन जरूरी है, वरना नहीं। देखो कोई एरर नहीं दे रहा, ठीक है। जैसे विथ के बाद अगर विथ को सेमीकोलन ना दूं तो फिर एरर देगा, क्योंकि इसके बाद सीएसएस आपने लिखी है। सही, आ गए भाई 3 बक्से, ठीक है। अब इन 3 बक्सों से हम फ्लैक्स बॉक्स के जरिए मैं आपको एक गेम दिखाता हूं, ठीक है। डिस्प्ले हमने पढ़ा, डिस्प्ले के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? नन और इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक, ये 4 चीजें पढ़ी। और कुछ तो नहीं पढ़ा, बोल ही नहीं रहे यार। अभी आज की एक और चीज है जो कि फ्लैक्स है। क्या भाई? यानी डिस्प्ले के अंदर ही एक वैल्यू आती है फ्लैक्स। क्या आती है भाई? एक बात। दूसरी अहम बात ये डिस्प्ले फ्लैक्स किस पर लगेगा? अब्बा पे लगेगा। जैसे डिस्प्ले ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक तो डायरेक्ट आप उस आइटम पे लगाते हो जिसको आपने ब्लॉक करना है या इनलाइन करना है, लेकिन फ्लैक्स जो है वो किस पर लगता है? अब्बा पे लगता है। किस पर लगता है? मसलन मुझे बच्चों के अलाइनमेंट से खेलना है, रेड ग्रीन ब्लू के अलाइनमेंट से खेलना है, तो इन पे डिस्प्ले फ्लैक्स ही लगेगा, इनके बोल ही नहीं रहे, इनके अब्बा पे लगेगा, ठीक है। तो मैं किसको दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स? रेड को ना। किसको दूंगा भाई? पेरेंट को। ये बात समझ आ रही? और पेरेंट से सारी चीजें मैनेज होंगी। अब तो रो क्यों रहे हो, कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्या हो गया, एक मिटा दिया दूसरी लग गया, तो क्या हो गया, ठीक है। डिस्प्ले, हाँ भाई डिस्प्ले, 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 ये चीज नारा बन गया ना, देखा? हाँ भाई, हमारी पार्टी का नाम नारा डिस्प्ले, डिस्प्ले। फ्लेक्स या फ्लेक्स? देख लो, पेप्सी, डिस्प्ले, डिस्प्ले, डिस्प्ले पेप्सी। हाँ भाई डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा, डिस्प्ले फ्लैक्स जैसे ही किया तो उसने क्या कर दिया? खड़े हुए बंदे को लेटा दिया। क्या किया भाई? ठीक है ना, वही सीएसएस है, ठीक है। तो क्या कर दिया भाई, इसने लेटा दिया। यानी एक बंदा था, अब हम इसको थोड़ी दूसरी जबान में ट्रांसलेट करते हैं, कॉलम रो की जबान में, ठीक है ना। जब ये यूं यूं आ रहा था, वर्टिकली आ रहा था, तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, इसकी डायरेक्शन क्या, रो है या कॉलम है? कॉलम, रो है भाई। रो क्या होती है, एक के बाद दूसरी आ रही होती है ना भाई। ये एक रो, इसके पीछे दूसरी रो है ना, साथ में तो नहीं है ना। और ये आपस में क्या है, पहली लाइन कॉलम है ना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसा ही है। तो ये डिस्प्ले फ्लैक्स जो है बाय डिफॉल्ट किस डायरेक्शन में खेलता है? कॉलम में खेलता है। किससे खेलता है भाई? आवाज क्या है, किससे खेलता है? ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं इसी की फ्लैक्स डायरेक्शन की। किसकी भाई? बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉलम है। मैं इसको अगर रो करता हूं तो क्या होगा? रो पे रो ही रहा। हम गलत तो नहीं बोल रहे? गलत बोल रहे, गलत बोल रहे। क्यों गलत बोल रहे हैं? ये कॉलम है, कैसे कॉलम हुआ यार? तो ये रो तो बैठी है। अच्छा अच्छा अच्छा, उस सेंस में ले रहा है, मतलब ये एक रो है जो सीधी चल के जा रही है, तो इस लिहाज से फ्लैक्स डायरेक्शन रो है, और यूं जो जा रही है कॉलम जा रही है। ओ, हम गलत सेंस में ले रहे हैं। समझ में आया आपको? मतलब आप जहां बैठे हो वो आपकी रो है, तो अगर आपके आसपास लोग बैठे हैं तो वो रो में ही शामिल है आपकी, तो फ्लैक्स डायरेक्शन रो सीधा कर देगा, और कॉलम क्या करेगा? वर्टिकल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट फिर इसका मतलब रो हुआ, ठीक है। अगर मैं फ्लैक्स डायरेक्शन नहीं लिख रहा तो डिस्प्ले फ्लैक्स बाय डिफॉल्ट क्या करता है? रो में इसको डायरेक्शन करता है, सारे आइटम्स को, सही है। और अगर हम इसको अलग से दे रहे हैं फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, तो वो उस पर अप्लाई कर देगा, ठीक है। बोल ही नहीं रहे यार।
तो एक बात तो आपको ये इजीली समझ में आ गई कि अगर आपको अपने आइटम्स को, ठीक है, क्या करना हो भाई कि भाई इनलाइन आइटम से उनको ब्लॉक लेवल करना है, ब्लॉक को इनलाइन करना है, तो ये तरीकेकार एक मौजूद है। लेकिन किसको दे रहे हैं हम? डायरेक्ट आइटम्स को नहीं, बल्कि इनके अब्बा को दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं भाई? अब्बा को बता रहे हैं, इसकी शिकायत कर रहे हैं अब्बा से। सही। एक हो गया फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, इसमें इतना मजा नहीं आया, अभी आएगा मजा, देखो। ये हो गया। अब एक और मैं नई प्रॉपर्टी दे रहा हूं जिसका नाम क्या है? जस्टिफाई कंटेंट। ये चाइल्ड को दे रहा हूं ना मैं। किसको दे रहा हूं भाई? अब्बा को दे रहा हूं। किसको दे रहा हूं? प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी का नाम, प्रॉपर्टी। डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या किया था? इस पर फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज अप्लाई करने का हमें बोल दिया कि आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बगैर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं चलेंगी, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स होना जरूरी है, सबसे मेन। समझ में आ रही? ये जो मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन जस्टिफाई कंटेंट लगाया है, ये उसके बगैर नहीं चलेंगी, डिस्प्ले फ्लेक्स के बगैर, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन ने क्या किया भाई? मतलब ये करता क्या है? डायरेक्शन चेंज करता है। दो डायरेक्शन, ये कॉलम या रो, ठीक है, रो या फिर कॉलम। सही। अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है भाई? अब देखो, जस्टिफाई कंटेंट के अंदर मैं यहां लिख रहा हूं सेंटर्ड। क्या लिख रहा हूं? आवाज ही नहीं आ रही। ये जरा गौर करना है, ये क्या कर रहा है अभी। इनिशियली क्या व्यू था भाई इसके बगैर? ये रे, किधर पहुंचे मैं? बोल ही नहीं रहे। टॉप, क्या टॉप लेफ्ट भाई? सीधे खड़े हुए ना, टॉप लेफ्ट पर, ठीक है। अब मैं लगा रहा हूं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर्ड। क्या किया? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। किसने क्या किया? बीच में है, नीचे है? बोल ही नहीं रहे। बीच में आ गए। कैसे बीच में? क्योंकि नीचे स्क्रॉल मौजूद है ना। क्या मौजूद है भाई? अच्छा, स्क्रॉल हटाना तो कोई तरीका? फिर हम या तो व्यू हाइट से हटके कुछ और इस्तेमाल करें। मार्जिन पेंडिंग? क्या बात कर दी। अगर इसको मैं 80 दे दूं तो जूम आउट कर लो। बॉडी को क्या बोलता है? अगर बॉडी को हम 100 pH दें, ओ बंदा देख रहा है, चीता चल रहा है फुल में, हल्के में नहीं आ रहा। अभी भी वही सीन है। अगर बॉडी को भी हम 80 दें और व्यू हाइट को भी 80 दें, हाँ नहीं, परसेंटेज में दे दें, चलेगा? सही, देख लो। नहीं, परसेंटेज में भी तो वही बात हो जाएगी। बॉडी को हम नहीं देते तो देखो वो क्या, ये क्या बात कर दी है? अबे तो वो तो अंदर का कंटेंट हाइड करेगा, बाहर का कंटेंट थोड़ी हाइड करेगा। क्या कर रहा है? उड़े उड़े उड़े, नहीं नहीं, तो स्क्रॉल से घट गया ना, बाकी तो वो अपनी जगह मौजूद है। चलो अभी, हाँ यार सर्च कर लेते हैं। CSS फुल हाइट विदाउट स्क्रॉल, सही है। देखो ना स्टैक ओवरफ्लो क्या है। स्टैक ओवरफ्लो पता है भाई क्या है? स्टैक ओवरफ्लो नहीं पता? अस्तगफिरुल्लाह, अभी तक नहीं पता भाई। आप ये जब कोई मसला इससे पूछते हो तो अक्सर इसका लिंक आता है स्टैक ओवरफ्लो। बेसिकली यहाँ पर लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट करते हैं और लोग ही आंसर देते हैं, डिफरेंट लोग। तो जिसका आंसर ज्यादा उनको करेक्ट लगता है उसको टिक मार्क कर देते हैं, हाँ हमारे लिए काम आ जाता है। सही है। अब देखो इसने क्या किया है, div id रैपर है, रैपर, बल्कि इसने सबको क्या दिया भाई, मार्जिन पैडिंग बॉर्डर सब 0 दे दिया। HTML बॉडी को हाइट देती 100%, ठीक है, बोल ही नहीं रहे। और रैपर को क्या दिया है? हाइट 100%। क्या बात कर रहे हैं? अगर हम, हाँ बॉडी कौन है भाई? किसकी बॉडी? मुन्ना भाई वाली बॉडी। सर्किट एक बॉडी चाहिए। इसने क्या किया? कोई खास सीन तो नहीं किया। बोलो बोलो, क्या बातें कर रहा है यार?
HTML बॉडी को किया तो है, फायदा नहीं होगा ना। अच्छा हाँ HTML भी यहाँ कवर है, शायद हो जाए फायदा। लेट्स सी। अबे भाई सबर 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 सबर। हाँ अबे यार ये बिला वजह पीछे पड़ गया है, जान लेगा हमारी। सर बॉडी को ज्यादा है तो उसको कम कर दो। क्या बोले यार, क्या बोले यार, ये हाइट। हाँ नहीं नहीं बिहार तो हटा दिया तुमने, देखो ना ये सब बॉडी बॉडी से बाहर जा रहा है। अभी इस मसले में नहीं पड़ते यार, इसको देखो सही है, बोलो अभी फिलहाल इसको देखो तो फ्लेक्स बॉक्स में समझा रहा हूँ, सही। अच्छा भाई क्या सीन हुआ भाई इससे, सबसे पहले हमने क्या किया, जस्टिफाई कंटेंट, बोल ही नहीं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इससे क्या किया, क्या कर दिया, वर्टिकली सेंटर कर दिया। वर्टिकली से कहते हैं ये वाई एक्सिस को, सही। तो वर्टिकली क्या कर दिया भाई इससे, सेंटर कर दिया। एक चीज आपने ये देखी जस्टिफाई कंटेंट में। अच्छा वर्टिकली सेंटर, इसका मतलब जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली आपसे खेल रहा है, सही। तो जिस तरह सेंटर है तो इस तरह पे टॉप और बॉटम टाइप का भी कोई चीज होगी, ऐसा ही। बाय डिफॉल्ट तो टॉप पे था ना, वर्टिकली देखा जाए तो बाय डिफॉल्ट किस पे था, टॉप पे था। हमने किया सेंटर तो सेंटर पे आ गया। अच्छा अगर हमें बॉटम पर लाना है, यानी जितना उसका कंटेंट है सबसे नीचे आ जाए, बॉटम पे आ जाए, तो उसके लिए प्रॉपर्टी है फ्लेक्स एंड। क्या है भाई, फ्लेक्स एंड। क्या प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स एंड। तो अगर टॉप पर लाना होगा तो उसके लिए क्या होगी, एंड का ऑपोजिट क्या है, स्टार्ट। तो वो है फ्लेक्स स्टार्ट। अभी देखो फ्लेक्स एंड किधर लिया है, लास्ट में बिल्कुल लिया है। वर्टिकली अभी अलाइनमेंट से खेल रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट, अभी राइट लेफ्ट पर नहीं गया है। राइट लेफ्ट वाला वो हॉरिजॉन्टल लाइन में आएगा, वो किसका होगा बताता हूँ। वर्टिकली अलाइन समझ में आया, नहीं आया लगता है। मुझे बताओ ये मैं हम इस मकाम पे कैसे पहुंचे, ये यहाँ तक क्या क्या लिखना होगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। अच्छा फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है इसका, रो है। बाय डिफॉल्ट क्या है, और इसको कॉलम करना है तो फ्लेक्स डायरेक्शन। अगर आपने रो में ही खेलना है तो आप रो में खेलो, फिर आपको इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यहाँ पे फ्लेक्स एंड, ठीक है। फ्लेक्स एंड या फ्लेक्स स्टार्ट, ये बात समझ में आ गई, बोल ही नहीं रहे। अच्छा इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक तो हो गई सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड। सेंटर सेंटर में जा रहा है, फ्लेक्स स्टार्ट टॉप में, फ्लेक्स एंड बॉटम में, सबको मिलाकर मेरे। दो और प्रॉपर्टीज और भी हैं, लेकिन दो और इंपॉर्टेंट है। एक और आ रही है जिसका नाम है स्पेस बिटवीन। तीन प्रॉपर्टीज हमने लिखी, इसकी वैल्यूज लिखी, कौन कौन सी, सेंटर, मैं बोल दो क्या है भाई, सेंटर, फ्लेक्स स्टार्ट और फ्लेक्स एंड। अकेले अकेले मक्का ही खा रहे हैं हम, यहाँ पढ़ा है बहुत अच्छे। ये काला वाला, हाँ क्या खा रहे हैं, चबा रहा था अभी, आदत है। हाँ भाई जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन ने क्या किया, कपड़े बीच में जाते, देखो देखो क्या किया इसने, अब देख भी लो क्या कर रहा है। क्या किया इसने, सारे बॉक्सेस को इक्वली डिवाइड कर दिया, टॉप से लेकर बॉटम में। तीन बॉक्सेस थे, टॉप सेंटर और बॉटम, तीनों के दरमियान सेम एक तरह का स्पेस आ गया और सबको दीवारों से चिपका दिया। यानी जो कोने कोने वाले थे उनको दीवारों से चिपका दिया, और जो बीच वाले थे उसको बिल्कुल सेंटर में कर दिया। कुछ बात समझ में आई। अब मुझे बताओ अगर ये तीन के बजाय चार बॉक्स होते तो क्या होता, मतलब पहले दो कोने में होते और बाकी दो बिल्कुल सेंटर में चिपके होते, तो इक्वल स्पेस होता। देखो जरा, देखो देखो कोची, देखो, तुम नहीं देखेगा तुमको नहीं समझ आएगी। ग्रीन बॉक्स दो कर दिए, क्या किया इसने, बोलो बोलो, आवाज नहीं आई, इक्वल स्पेसिंग दे दी। तो ये इसका गेम सबसे अच्छा है, स्पेस बिटवीन का। अब आपको मार्जिन पैडिंग से खेलने की जरूरत नहीं है, आप चाहेगा पूरी वेबसाइट में आपके ये सारी इस तरह के आइटम्स हैं और इनके दरमियान जो इक्वल स्पेसिंग से काम हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डिव है, उसके अंदर चार बॉक्सेस के अंदर आप कोई चीजें दिखा रहे हो। अब अगर हम फ्लेक्स यूज ना करें तो सबके नीचे कितनी 20-20 मार्जिन देनी पड़ेगी, अलग अलग, ऊपर भी अलग देनी पड़े,
ठीक है, अलग अलग मैनेज करना पड़े। अगर मैं उसको फ्लेक्स से मैनेज करूं और उसके दरमियान डिफ को मैं स्पेस बिटवीन दे दूं, पेरेंट डिफ को, तो सबके दरमियान क्या करेगा, इक्वल स्पेस ले रहा होगा। क्या करेगा भाई, ये गेम समझ में आया? स्पेस बिटवीन ने क्या किया है भाई, इक्वल स्पेस दे दिया, ठीक है, क्लियर? हाँ बोलो, ये लो टॉप नहीं दिया ना, क्यों लेगा, ठीक है ना, यही तो स्पेस बिटवीन का गेम है। एक और है स्पेस अराउंड, क्या है इसमें और स्पेस बिटवीन में थोड़ा ही फर्क है, जो ये फर्क अभी बोलना चाह रहा है कि टॉप से स्पेस नहीं लिया। ये देखो क्या करते हैं भाई, स्पेस अराउंड टॉप और बॉटम से थोड़ा सा स्पेस लेता है, यानी अपने किनारों से थोड़ा सा किनारा कशी करता है। तो बात समझ आ रही, बिल्कुल किनारों से चिपकाता नहीं है अपने कंटेंट को। जो सबसे आखिर के कंटेंट्स है जैसे टॉप और बॉटम के, उनको थोड़ा सा स्पेस देकर आगे से मामला स्टार्ट करता है। करता ये भी वही है, बीच में उतना ही स्पेस देगा जितना इक्वली बन रहा होगा सारे आइटम्स के दरमियान। सेंटर में बोलो क्या बोलो, क्या बोलो, वो बोलेगा ना, बीवी उसकी, वो बोलेगा हाँ सेंटर में, तो सेंटर के जरिए आएगा ना जब ये तुम कह रहे हो इधर इस सेंटर में, इस सेंटर में बाद में आएगा। अभी हम खेल रहे हैं वर्टिकली अलाइन से, टॉप से बॉटम से खेल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जब करेंगे तो उसको भी हम बीच में ला सकेंगे। हाँ बोलो, कॉलम रिवर्स किधर है, अगर अभी छोड़ दो, ठीक है, जो ट्राई करना वो खुद ही करो, अभी जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर रहो, सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो चीज एक्स्ट्रा लग रही है वो अपने घर पे खुद ट्राई करो पहले, क्योंकि यहाँ वो असल टॉपिक नहीं होगा, उसमें हम पढ़ जाएंगे ना तो हम कहीं और निकल जाएंगे, असल कंटेंट रह जाएगा। सही, फ्लैक्स डायरेक्शन क्या भाई, रो और कॉलम। जस्टिफाई कंटेंट क्या भाई, मैंने अभी आपको बोला ना, देखो इसके अंदर और भी, ये देखो स्टार्ट, स्ट्रेच, स्पेस इवनली, हम सारी चीजें यहाँ नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं जो मेन चीज जो आपके रोजमर्रा में इस्तेमाल हो सकती है, इसमें आपका काम हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपने चेक करना है कि मजीद क्या इसमें, स्पेस इवनली क्या करता है, स्ट्रेच क्या करता है, तो ये आप खुद ही ट्राई करो, फिर खुद ही आप झेलो, ठीक है। मेरा भी मशवरा है कि जितना पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो और उसको अपनी प्रैक्टिस में लाकर क्या करो भाई, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करो। सारी चीजें पढ़ते जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है। ये सबके लिए मैं बोल रहा हूँ कि हम बोल रहे नहीं यार हम पूरी सीएसएस एक साथ पढ़ लें और सब चीजें सारी वैल्यूज को मुझे पता हो कि एक एक वैल्यू क्या कर रही है, ये जरूरी नहीं है। अभी ना आपसे इंटरव्यू में सारी वैल्यूज पूछी जाएगी, भाई जस्टिफाई कंटेंट की सारी वैल्यूज सुना मेरे को 10 तक, एक पहली है, दूसरी है, तीसरी, वाई, ऐसा नहीं होता। सिंपली ये है कि जो मेन कॉमनली प्रॉपर्टीज यूज हो रही है जिससे आपकी एक वेबसाइट अच्छी रहेगी, से बन जाएगी, बस वो इंपॉर्टेंट है अभी आपके लिए, ठीक है। इसका ये मतलब भी नहीं कि बाकी वैल्यूज बेकार है, वो भी इस्तेमाल होती है लेकिन रेयरली, कम इस्तेमाल होती है। यानी कोई ऐसी केसेस होते होंगे जहां आपको इसकी जरूरत पड़ती होगी, वरना अक्सर नहीं पड़ती, ठीक है। सही है भाई, पढ़ा है हाँ बिल्कुल याद है मुझे, मैं पढ़ा हूँ। इनहेरिट 2 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा, बता। इससे पहले बोलते ना फौरन पढ़ा देता, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह जब कंटेंट खत्म हो जाए, नहीं वाला और टाइम बच जाए तो याद दिलाना। हाँ हाँ, मार्जिन तो हम कस्टम दे सकते हैं ना, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो फिक्स होगी, ठीक है, यहाँ फिक्स होगी बेसिकली। जस्टिफाई कंटेंट में हमने क्या क्या दिया भाई, फ्लेक्स स्टार्ट, ये क्या करता है, वर्टिकली टॉप पर आ जाएगा। फ्लेक्स एंड क्या करेगा, वर्टिकली बॉटम पर आ जाएगा। सेंटर क्या करेगा, वर्टिकली सेंटर पे आएगा, सही। और स्पेस बिटवीन क्या करेगा, बोल ही नहीं रहा, इक्वली स्पेस देकर जो दो एक्सट्रीम आइटम्स होंगे यानी टॉप और बॉटम, उनको किनारों से चिपका देगा, ऐसा ही, बोल ही नहीं रहा। और स्पेस अराउंड क्या करेगा, बोल ही नहीं रहा, किनारा कशी करेगा थोड़ी बहुत, लेकिन बीच में डिवीजन इक्वली देगा, ठीक है। यानी अगर कोई बात नहीं, यहाँ 4 आइटम्स होते तो क्या होता, एक शायद यहाँ आ रहा होता और एक यहाँ आ रहा होता, ऐसा ही 5 होते तो और उसको इक्वली डिवाइड करने की कोशिश करता। इस तरह जितना स्पेस उसको इक्वली मिलेगा सबके दरमियान वो लेगा, ठीक है भाई। जहां खत्म हो जाएगा तो वहां खत्म हो जाएगा, वहां स्पेस नहीं ले पाएगा। यानी 6-7 आइटम्स अगर यहाँ घुसा नहीं करो तो वो फिर मैनेज नहीं कर पाएगा, उसको चिपका के रखेगा, सही है। बोल ही नहीं रहा। ये देख लिया आपने क्या, वर्टिकली अलाइन, क्या देख लिया भाई, वर्टिकली
अलाइन। अच्छा अब मैं इसको ले जा रहा हूँ सेंटर पे, किस पे ले जा रहा हूँ, वर्टिकली इसको मैं सेंटर कर रहा हूँ, सही। अब आते हैं हम वर्टिकली अलाइन तो जस्टिफाई कंटेंट से हुआ, किससे हुआ, आवाज नहीं आ रही। और अब हॉरिजॉन्टली अलाइन करना है, यानी ऊपर से नीचे तक तो कर लिया, लेकिन लेफ्ट टू राइट भी तो करना है, उसके लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स। क्या है भाई, अलाइन आइटम्स, कॉलम, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए था, बोल नहीं रहे यार, जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए था, वर्टिकली। जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए था, और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली। ये बात लिख लो अभी, जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए भाई, वर्टिकली, और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अभी आगे और कोई किसी को कुछ पता भी हो तो ना बोलना, अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ बस वही लिखो। जस्टिफाई कंटेंट बोल ही रहे, वर्टिकल, ठीक है फिलहाल, और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल अलाइन और वर्टिकल अलाइन, ये बात अभी आप लिख लो ताकि याद रहे। अच्छा वैल्यूज दोनों में सेम ही इस्तेमाल होगी, यानी इसमें भी फ्लैग स्टार्ट, फ्लैग सेंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये सब मौजूद है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट का फर्क है कि जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है भाई, वर्टिकली अलाइन कर रहा है, और अलाइन आइटम्स क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा है। ये बात क्लियर है। आप देखो अलाइन आइटम्स का गेम, अब मैं इसको कर रहा हूं फ्लेक्स एंड, क्या कर रहा हूं, फ्लेक्स स्टार्ट से क्या मुराद होगी यहां पर, टॉप या लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा यहाँ पर, लेफ्ट होगा। फ्लेक्स स्टार्ट इसका लेफ्ट है, फ्लेक्स एंड क्या होगा, राइट, और सेंटर ही होगा। अब सेंटर हॉरिजॉन्टली सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा, चलो पहले सेंटर देखो। जस्टिफाई कंटेंट को भी सेंटर किया और अलाइन आइटम्स, यानी वर्टिकली भी सेंटर कर दे और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर कर दे, यानी लेफ्ट और राइट के दरमियान आ जाएगा, तो पूरा कंटेंट सेंटर आ जाएगा। नहीं आया भाई, क्यों नहीं आया, क्योंकि वही बात है, इसकी विड्थ ज्यादा ले रहा है, यार ये व्यू विड्थ पता नहीं क्यों पर ऐसा चल रहा है, क्यों है, जूम कब बोला था रूम, अल्लाह अकबर, तभी बोलूं कॉन्सेप्ट की धज्जियां क्यों उड़ गई मेरी, अल्लाह अकबर। क्या बोल रहा था भाई, वही मैं बोलूं कॉन्सेप्ट की धज्जियां उड़ गई तो यार। ये देखो नो स्क्रॉल जूम हुआ था भाई, तालियां बंदे के लिए, उसने बेवक्त तवज्जो दिलाई, नहीं सही था, तो इसका मतलब सही था भाई, 100 व्यू वाइड विद वो गेम सही था। आप देखो नो स्क्रॉलिंग, आप बिल्कुल पेज के सेंटर में, सही है। आप देखो मैंने इसको क्या दिया भाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर, तो उसने क्या किया भाई, वर्टिकली भी सेंटर किया और हॉरिजॉन्टली भी सेंटर किया, तो दोनों की पोजीशन मिला के बिल्कुल सेंटर पे आ गया भाई। टॉप पर था, टॉप से क्या आ गया, सेंटर पे आ गया, लेफ्ट टू राइट था, लेफ्ट पर था तो लेफ्ट से क्या आ गया, सेंटर पे आ गया। ये गेम समझ में आया। आप देखो मैं छेड़ रहा हूं अलाइन आइटम्स को, किसको छेड़ रहा हूं, इसको कर रहा हूं फ्लेक्स एंड, कहां जाएगा, राइट पर टॉप पे आएगा, बॉटम पे आएगा, सेंटर पे आएगा भाई, सीधे हाथ पे जाके ऊपर नीचे या सेंटर में, क्यों सेंटर क्यों, क्योंकि वर्टिकल अलाइन में मैं इसको क्या बोला हुआ, कैसा दिया, नहीं समझ में आया। देखो सीन, देखो 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 भाई, जस्टिफाई कंटेंट क्या है, अभी जब मैंने ये नहीं दिया हुआ, ये नहीं दिया हुआ अलाइन आइटम्स, तो सेंटर ने क्या किया हुआ जस्टिफाई कंटेंट में, बोल ही नहीं रहे यार, सेंटर कहां किया हुआ, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, बोल ही नहीं रहे, यानी टॉप से लेकर उसने नीचे तक सेंटर किया है, सही है, टॉप पे बॉटम के दरमियान रखा है, ऐसा है, ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो गई। जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल बोल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब ये कि अब ये जहां पर ही खड़ा हुआ है वहां से लेफ्ट टू राइट के अलाइनमेंट ये करेगा, जहां पर खड़ा वहां से, बोल ही नहीं है। अब मैं इसको अगर हॉरिजॉन्टल अलाइन, जो कि अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी है, उस पे मैं कहता हूं फ्लेक्स एंड, फ्लेक्स एंड का मतलब टोटली राइट पर चले जाओ, तो ये अपनी जगह से किधर आ जाएगा, अभी कहां है, ये लेफ्ट पर है, लेफ्ट का मतलब फ्लेक्स स्टार्ट पर है, किस पर है भाई, फ्लेक्स स्टार्ट, और जब सेंटर बोलूंगा तो यहीं से अलाइन करता हुआ यहां बीच में आ जाएगा, जब फ्लेक्स एंड बोलूंगा तो यहां पर आ जाएगा। आ रही मैं बात समझ, देखो जरा, यही मैंने बोला भाई, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स एंड, तो किधर पहुंच गया,
सबसे बोली नहीं, सबसे एंड में पहुंच गए। ये बात समझ आई? अब आप मुझे जवाब दो, आप ही बताओगे मुझे ये तीनों बॉक्सेस यहां लाने हैं, सेंटर पे और बॉटम पे। सोच के जवाब देना। सेंटर हो, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली सेंटर हो, वर्टिकली बॉटम पर हो। सोच समझ के। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नहीं समझे भाई? ये बॉक्सेस तीनों है, ये कहां पर है? सीधे हाथ पे बीच में है। मैं चाह रहा हूं ये आ जाए, इस लिहाज से यहां पर बीच में आ जाए और यहां से बॉटम पे आ जाए। सोच के भले आधा मिनट लो, सोचो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट सबर, आधा मिनट ले लो, सब ले लो आधा मिनट। अबे सबर कर, आधा मिनट ले लो, सोचो कि मुझे दोनों प्रॉपर्टीज में जस्टिफाई कंटेंट को क्या देना होगा और अलाइन आइटम्स को क्या देना होगा। अबे सबर कर जा, आधे मिनट लो, हर बंदा सोचे। अभी मैंने देखो क्या दिया है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स, फ्लेक्स एंड। सेंटर का मतलब ये कि जस्टिफाई कंटेंट सेंटर टॉप से बॉटम के दरमियान सेंटर किया है और अलाइन आइटम्स ने फ्लेक्स एंड से राइट पर किया हुआ है। अब मुझे इसको यहां पर लाना है, तीनों बॉक्सेस को खड़ा इसी हालत में लाना है, खड़े हालत में, लेकिन यहां लाना है। सबर करना, स्वाइप वाइप नहीं करना मुझे अभी यहीं से खेलना है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम में ही खेलना है और कुछ भी नहीं करना। बस इन दोनों में क्या वैल्यूज आएंगी ये आपने बतानी है, सोच के। मजीद आधा मिनट लो, हर बंदे के पास जवाब होना चाहिए। सबर, जवाब किसका तैयार है? इसका अलग सबका तैयार नहीं, मुझे सबका तैयार चाहिए। अभी देख लो, ये सीएसएस से ये आउटपुट आ रहा है। अब मुझे क्या करना होगा कि ये इधर आ जाए। इसको हम क्या कहेंगे? बॉटम सेंटर या क्या कहेंगे? हाँ, बॉटम सेंटर ही कहना है। सोचो सोचो भाई, आप पहले किसी एक चीज को छेड़ लो, ठीक है? इसका तरीका ये है कि पहले एक चीज को छेड़ लो। आपको पता है वर्टिकली अलाइन कैसे होता है, उसको छेड़ लिया। फिर आपको पता है हॉरिजॉन्टली अलाइन कैसे होता है, उसको छेड़ लिया, काम हो जाएगा। दोनों चीज एक साथ करने में नहीं आना। चलो ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर करते हैं। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, मुझको सिर्फ ये बताओ, वर्टिकली अलाइन या हॉरिजॉन्टली? वर्टिकली करना है। वर्टिकली हमें कहाँ चाहिए, टॉप, सेंटर या बॉटम? किधर चाहिए? बॉटम के लिए क्या वैल्यू होगी? चीता हो गए, बॉटम पे आ गया। आप मुझे बताओ कि हमें इसको यहाँ पर सेंटर पे लाना है, तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइन है। हॉरिजॉन्टली अलाइन का क्या है? अलाइन एटम्स। इसमें क्या देना होगा? सिंपली सेंटर, खत्म। चीते हो गए, पपीते हो गए, क्या हो गए? आया क्लियर हुई? अब अगेन 1 मिनट का टाइम लो, 1 मिनट नहीं, आधा मिनट का टाइम। मुझे बताओ, इन तीनों डब्बों को फेंकना है हमको इधर टॉप राइट पर। सोचना है क्या करना पड़ेगा। अभी बोलना नहीं, आधा मिनट। हर बंदा आप हाथ उठाएगा, टॉप राइट पे फेंकना है इनको, ये कोने पे। हो गया? हाँ भैया, रेडी है सबका? दिखाओ हाथ, दिखाओ किस किस को रेडी। कोने पे लाना है, कोने पे लाके कूटना है। हाँ भाई, चलो टोपी वाले भाई आप बताओ क्या देना होगा। जस्टिफाई कंटेंट को क्या दे? जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल करता है, बेहतरीन। अब इसको हमें क्या देना है? वर्टिकल से मतलब टॉप, बॉटम या सेंटर, क्या देना है? पहले ये बता, टॉप या सेंटर या बॉटम, क्या देना है? टॉप देना है। टॉप के लिए क्या वैल्यू है? फ्लैक्स स्टार्ट, बेहतरीन हो गया। एक स्टेप तो हो गया भाई, अभी ये ऊपर पहुंच गया। अब इसको लेफ्ट, सेंटर या राइट क्या देना है? बोलो भाई, सब बोलो। राइट देना है, लेकिन एक मिनट एक मिनट। हाँ भाई, कोने वाले भाई, एसी के बराबर में। हाँ, राइट के लिए क्या प्रॉपर्टी है?
हॉरिजॉन्टल अलाइन के लिए क्या यूज होता है? जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स। तो ऐसे पूछा था, वो बोल रहे ना यार। हाँ भाई, क्या यूज होता है? बोली नहीं। अलाइन आइटम। अच्छा, अलाइन आइटम को मुझे राइट पर भेजना है तो उसके लिए क्या दूंगा? वही बोलेगा सिर्फ, वही लुक में नहीं देना। हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया? तो आया ना? राइट पर ले जाना है तो राइट के लिए क्या होगी? लेफ्ट के लिए फ्लेक्स स्टार्ट है, राइट के लिए चीता हो गया। क्या है भाई? फ्लेक्स। तो मैंने हिंट दे दी बेटा। क्या है भाई? फ्लेक्स एंड। थैंक यू बोलो। सही भाई? क्या हो गया? समझ में आ गई? आप कहीं भी भेज सकते हो उसको। आखिरी सवाल देख लो, बता दिया तो चीते, नहीं बताया तो पपीते, नहीं बताया तो इसको ले आओ यहाँ बॉटम लेफ्ट पर। जल्दी से लाना 10 सेकंड के अंदर। 1 2, बॉटम लेफ्ट, यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करना है जल्दी बताओ। मतलब लिख ही नहीं जा रहा। और इसके बाद जाओ यार, कैसा दिया? सही? हाँ, क्लियर हुआ है सबको? बोलो क्या? बताता हूँ, ठीक है बताता हूँ। ये बात समझ आई भाई? बोल ही नहीं रहे। हाँ टोपी, ओए नटपट, इधर पूछो क्या गेम है? समझ में आ रहा है? क्या इशू है बोलो, क्या पूछे? नैप बार में डिस्प्ले अलाइन सेंटर का यूज किया। ये हमने नैप बार वाला गेम नहीं खेला अभी हम। यार अब तुम्हारे माइंडसेट में पता नहीं कौन सा काम है। वो अभी आप छोड़ दें, अभी फ्लैक्स डायरेक्शन रो पे जा ही नहीं रहे। पहले इसको हमें क्लियर करना है, ठीक है? एक साथ देखो, मैं अगर टॉपिक पढ़ाने पे आ गया ना फिर मैं मुझ में और यूनिवर्सिटी में कोई फर्क नहीं रहेगा। सही है? हाँ भाई, आप क्या पूछ रहे थे? लाल शर्ट मेमन। अब यार खुद को याद नहीं मैं कौन सी शर्ट करके आया। क्या पूछ रहे थे? स्पेस बिटवीन। हाँ, आप देखो जस्टिफाई कंटेंट में हमने स्पेस बिटवीन यूज किया था या स्पेस अराउंड यूज किया, लेकिन यहां पर अभी आपने मेरे को यूज करता हुआ नहीं देखा। यूज करता हुआ नहीं देखा। होता है, इसमें भी होता है, लेकिन एक फर्क है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने फ्लेक्स, इसको मैंने वही कर दिया भाई सेंटर। क्या कर दिया? बोल ही नहीं रहे। सेंटर क्या कर दिया? अब मैं इसको दे रहा हूं अलाइन आइटम्स को, क्या दे रहा हूं मैं? स्पेस बिटवीन। क्या दे रहा हूं? अलाइन आइटम क्या करता है? रो वाइज हॉरिजॉन्टली करता है ना। अभी स्पेस बिटवीन आपके हिसाब से इसको क्या करना चाहिए? वर्टिकल में तो ये था, वर्टिकल में तो ये था कि जो कोने कोने के आइटम्स थे, एक को टॉप पे पहुंचा दिया, एक को बॉटम में, एक को सेंटर में। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल अलाइन में उसको बोल रहा हूं स्पेस बिटवीन, तो ये क्या करेगा आपके हिसाब से? मतलब सबको टेढ़ा लेटा देगा और फिर जाके कोने में फेंक देगा। क्या करेगा? कुछ भी किया नहीं किया। इसका मतलब ये है, ये चलता तो है लेकिन ये उस वक्त चलेगा जब ये क्या होगा? लेटे हुए होंगे, रो में होंगे। किसमें होंगे? रो में होंगे। बात समझ आ रही? यानी जिसके दरमियान स्पेस पॉसिबल है वहां पर ये चलेगा, स्पेस बिटवीन और स्पेस अराउंड। जहां स्पेस ही पॉसिबल नहीं, आप देखो ना लेफ्ट टू राइट, तो इनके दरमियान कोई स्पेस तो नहीं आ सकता। इनके दरमियान स्पेस आ सकता है सिर्फ टॉप टू बॉटम में, ये क्योंकि खड़े हुए बंदे। ऐसा ही ना भाई, खड़े हुए बंदे तो उसमें हॉरिजॉन्टल स्पेस में कैसे डाल सकता हूं? लेकिन ग्रीन के बराबर में बॉक्स तो हो सकता है ना। अगर ग्रीन के बराबर में होता तो हम देखते मामला, वो भी फिर उसके पेरेंट को देना पड़ता। अभी उसकी जनरेट में नहीं जा, ठीक है ना? करते हैं भाई, करते हैं। आपका भाई पढ़ाएगा, स्टेप बाय स्टेप जा रहा है भाई, नहीं छोड़वा रहा। कुछ बात समझ में आई? ये वाली भाई, ये क्लियर हो गया? डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन क्या किया हमने? आवाज यानी क्या किया? बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये लिखा आपने बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लिखा नहीं लिखा? ये लिखो लास्ट में। बाय डिफॉल्ट क्या है? रो।
सही। सर ये थोड़ा रो में भी समझा दे सर। अरे भाई आ रहा हूँ उस्ताद, आ रहा हूँ अभी। उस पे असल गेम तो उस पे ही आएगा अभी, नहीं मैं जा रहा आपको छोड़ के। जब तक आप ये दोनों चीजें नहीं पढ़ोगे फ्लेक्स पूरा ही नहीं होगा, कॉलम और रो का। अभी तो कॉलम हमने पढ़ा ना, सही है भाई। तो फ्लेक्स डायरेक्शन में बाय डिफॉल्ट क्या है? आवाज नहीं आ रही, बोल ही नहीं रहे यार, छोड़ नहीं पढ़ना, मैं जा रहा हूँ। हाँ भाई क्या है बाय डिफॉल्ट? रो। जस्टिफाई कंटेंट किस लिए हो रहा है? वर्टिकल अलाइन के लिए। किस अलाइन के लिए भाई? और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल। आखिरी सवाल, इसको फेंकना है यहां पर टॉप सेंटर पर, क्या करूंगा? 5 सेकंड। जस्टिफाई कंटेंट में क्या देना होगा? क्यों फ्लैग स्टार्ट? टॉप से चाहिए, और उसको सेंटर। क्यों सेंटर? तो हॉरिजॉन्टली सेंटर चाहिए। क्लियर? हाँ भाई ईमानदारी, आगे पीछे हर बंदा देख लो, क्लियर है ना? ठीक है, अब आ जाओ रो पर। किस पे आ जाओ? रो पर, जो कि बाय डिफॉल्ट फ्लैश डायरेक्शन है। अगर ना भी लिखूं तो वो रो लेगा, या लिख भी दूं तो रो लेगा। ठीक है, अगर इसको मैं ना लिखूं तो क्या होगा? रो ही मानी जाएगी, और लिख भी दूं तो भी रो मानी जाएगी। ठीक है, अब आ जाओ इस पे सीन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 चेंजेस। एक तो एक खड़े बंदे को लेटा देगा, सही, आम जबान में समझा रहा हूं, ये तो बात समझ में आ रही है, सही। दूसरा जो अहम गेम वो करेगा, इन कॉन्सेप्ट्स को रिवर्स कर देगा। जस्टिफाई कंटेंट किसके लिए यूज हो रहा था? वर्टिकल के लिए। अब जस्टिफाई कंटेंट होगा हॉरिजॉन्टल के लिए। अलाइन आइटम्स किसके लिए यूज हो रहा था? हॉरिजॉन्टल के लिए। अब ये यूज होगा वर्टिकल के लिए। इसीलिए स्टार्ट से मैं नहीं पढ़ा रहा था, अब उलट हो जाएगा, बस ये गेम होगा। ठीक है, अब आप देखो इसके अंदर वैल्यूज, पहले एक काम करते हैं, इसके बगैर देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रो ने क्या किया? खड़े बंदे को लिटा दिया। अब आपसे सवाल है, इस खड़े बंदे को सबसे पहले फेंको सीधे आप पे। अब मुझे किसको छेड़ना होगा? जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स? इख्तिलाफ हो गया, कुछ बोले अलाइन को, कुछ बोले जस्टिफाई। क्यों जस्टिफाई कंटेंट? देखो अलाइन आइटम, कितने लोग बोलते हैं अलाइन आइटम्स करना पड़ेगा? सिर्फ राइट पे ले जाना है, टॉप पर ही। अलाइन आइटम्स कितने लोग? 1 2 3 4। ये क्या है, बड़ा सिंगल दिखा रहा है क्या? यूं आकर, हाँ भाई 1 2 3 4। और जस्टिफाई कंटेंट क्यों भाई, क्यों जमहूरियत क्यों आ गई जस्टिफाई कंटेंट? कौन बोला? मैंने बोला देखो, हमने ये लिखा है कि जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकल अलाइन के लिए और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल अलाइन के लिए। इस लिहाज से तो ये 4 बंदे सही कह रहे हैं, लेकिन ये कब तक है? जब तक फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है। फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है, उसके लिए ये वर्टिकल अलाइन और हॉरिजॉन्टल अलाइन। लेकिन जैसे ही ये फ्लैक्स डायरेक्शन रो हुआ, तो अब ये जस्टिफाई कंटेंट बन गया हॉरिजॉन्टल अलाइन, और अलाइन आइटम्स क्या बन गया? वर्टिकल अलाइन। ये बात अलग से लिख लो कि जब फ्लैक्स डायरेक्शन रो होगा तो जस्टिफाई कंटेंट अब हॉरिजॉन्टल के लिए खेलेगा, और अलाइन आइटम्स किसके लिए खेलेगा? बोल ही नहीं रहे यार, वर्टिकल के लिए। किसके लिए खेलेगा? ये बात लिख लो भाई। अब मैं जिसको देख रहा हूं ना नहीं लिख रहा, और अगली क्लास में मैंने उससे पूछा बेटा कि ये बताओ, और वो चुप रहा। ऐसी गुद्दी आएगी ना कसम से, तो पता चलेगा। गुद्दी मारेंगे, मैं बाहर निकालूंगा, बेटा कोर्स से आउट हो जाए। जब बोलता हूं लिखो तो शक्ल देख रहे हो, तो लिखो, ये चीजें लिखो। क्या लिखा भाई? जस्टिफाई कंटेंट। अब हमने सबसे पहले पढ़ा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, अगर उसमें है तो जस्टिफाई कंटेंट वर्टिकली खेल रहा था और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टली खेल रहा था। लेकिन जैसे ही हम इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम से रो करेंगे, तो ये जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स दोनों ऑपोजिट खेलेंगे। ठीक है, जो वर्टिकली खेल रहा था वो हॉरिजॉन्टल पे आ जाएगा, जो हॉरिजॉन्टली खेल रहा था वो वर्टिकल पे आ जाएगा। अब मेरा लिख लिया आप लोगों ने? पक्की बात है? लिखो लिखो जल्दी लिख लो। रिएक्ट नेटिव पे जब मोबाइल एप्स पे आते हैं ना, तो फ्लैक्स से ही ज्यादा काम होता है, क्योंकि वहां तो ज्यादा मोबाइल या टैबलेट तक जाते हैं, उसमें यूजुअली एक ही चीज आपने करनी होती है, वहां फ्लैक्स बहुत इस्तेमाल होता है।
CSS नॉर्मली वेब एप्स में भी होता है। सही भाई, क्लियर? बोल ही नहीं रहे यार। क्लियर? अब मैंने किया फ्लैक्स डायरेक्शन रो। अब आपसे सवाल था कि इसको मुझे फेंकना है सीधे हाथ पे, क्या करना पड़ेगा? जस्टिफाई कंटेंट या अलाइन आइटम्स? अब हमें याद है कि भाई जस्टिफाई कंटेंट वैसे तो वर्टिकल के लिए था फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम में, लेकिन चूंकि हम रो में बैठे हैं तो अब ये लेफ्ट टू राइट खेलेगा हॉरिजॉन्टली। तो मैं क्या लिखूंगा जस्टिफाई कंटेंट में? राइट साइड ना, क्या लिखेंगे? या राइट लेफ्ट नहीं बल्कि क्या फ्लेक्स एंड, क्या है? अच्छा राइट भी चल गया भाई, चल तो गया राइट भी, ये क्या बकवास है? ये अजीब अचानक धज्जियां उड़ा देता है कॉन्सेप्ट के आगे। हमने तो नहीं देखा था कभी राइट लेफ्ट, हमने तो फ्लेक्स एंड यूज किया था भाई। नए वर्जन में आ गई मेरे हिसाब से, अजीब पागल है भाई। हमने नहीं देखा भाई, हमने कभी यूज भी नहीं किया था, उसने कभी बताया हमें, शायद हो सकता है। बहरहाल अभी इससे देख लो, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड में क्या किया भाई? किधर ले गया? अब मुझे इसको बॉटम पे लाना है, तीन लेटे हुए बंदों को इधर लाना है। अलाइन आइटम्स में क्या दूंगा? फ्लेक्स एंड ही दूंगा। बॉटम को चेक कर लेते हैं अगर चलता तो। फिलहाल हम क्या देंगे, क्योंकि सबसे बॉटम में लेंगे। अच्छा बॉटम देख लेते, बॉटम है या नहीं इसके बाद? बॉटम नहीं, बॉटम नहीं भाई। तो क्या भाई? फ्लेक्स एंड, सही है। तो इसी को अभी दिमाग में रखो, फ्लेक्स स्टार्ट। हो सकता है पुराने वर्जन में ना चले भाई, अजीब ये पागल बना इनका एक तो। सही, समझ में आई भाई? ये गेम समझ में आया? आप बताओ अगेन, इसको ले जाना है यहां पर लेफ्ट सेंटर पर। सोचो, एक चीज को छेड़ दो अगली चीज खुद छिड़ जाएगी, समझ में आ जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट क्या करता है? हॉरिजॉन्टल अलाइन। यहां पर क्या कर रहा है? बोल ही नहीं रहे। अबे यहां क्या कर रहा है? जस्टिफाई कंटेंट हॉरिजॉन्टल ही कर रहा है ना भाई। जस्टिफाई कंटेंट क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टली मुझे किधर ले आना है? लेफ्ट, राइट या सेंटर? लेफ्ट पर ले जाना, फ्लेक्स स्टार्ट। तो सिंपली इसको पहले फ्लेक्स स्टार्ट दो। अब क्या रह गया? अलाइन आइटम्स रह गया, उसको क्या करना होगा? मैं बोल रहा हूं ना, एक चीज को छेड़ दो अगली चीज समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। सही। अब बताओ, इसको ले जाना है इधर बॉटम सेंटर पे। जस्टिफाई कंटेंट को क्या दो? क्यों सेंटर? पक्की बात है? देख लो, जस्टिफाई कंटेंट को और फ्लेक्स एंड अलाइन्ड आइटम्स। क्लियर हो गई? तो ये था फ्लेक्स का इनिशियल पार्ट, अभी बाकी है फ्लेक्स, पूरा नहीं हुआ। ये कवर समझ में आई? तीन चीजें, फ्लैग डिस्प्ले फ्लेक्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। इसके बाद ही कहानी स्टार्ट होगी। इसके बाद तीन चीजों के दरमियान आपने कहानी सुनी, एक फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम या रो। खड़ा हुआ बंदा कौन है? कॉलम रो? कॉलम। कौन है भाई? कॉलम। और लेटा हुआ बंदा रो है। सही है ना? आप घर पे कोई भी लेटा हुआ तो बोलो तू डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, और मैं खड़ा हूं मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सही। बैठे हुए बंदे के लिए कोई ऑप्शन नहीं आता। सही है? हाँ, तो इसके बाद फिर दो प्रॉपर्टीज बसी सुनी, एक है जस्टिफाई कंटेंट, दूसरी एक है जस्टिफाई कंटेंट, दूसरी अलाइन आइटम्स। अलग कोई है, अलग मखलूक। सही है? अलाइन, फिर से सुन दिया मैंने, अलाइन आई नहीं इस बार, शर्मा गया। तो जस्टिफाई कंटेंट कॉलम वाइज क्या करता है? अगर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हो तो वर्टिकल अलाइन, और अलाइन आइटम्स हॉरिजॉन्टल, और रो हो जाए तो उलट कर दो। ये फॉर्मूला समझ में आ गया? नहीं आया? अब एक ही चीज रह गई फ्लेक्स के अंदर। अभी आप बोलोगे यार ये तो चलो ठीक है, अलाइनमेंट से तो हमें समझ में आ गया। ये आपको समझ में आ गया किसी भी कंटेंट को किस तरह हैंडल करना है। इससे एक और अच्छी बात मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं इसको लाता हूँ, अब इसके मैं समझ लो ये दोनों प्रॉपर्टीज को डिसेबल कर रहा हूँ, यहां ला रहा हूँ, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? कॉलम कर रहा हूँ, ठीक है। बोल ही नहीं रहे यार। अब मैं ये चाह रहा हूँ, सुनो,
अब मैं चाह रहा हूं अपने वेबसाइट के कंटेंट को थोड़ा सा मैनेज करना। मैं चाह रहा हूं कि ये वेबसाइट का मैं ढांचा खड़ा करना चाह रहा हूं इस तरह से कि एक हेडर हो, एक बॉडी हो और एक क्या हो, फुटर हो। ये तीन बॉक्सेस को मैं इस तरह से इस्तेमाल करना चाह रहा हूं कि रेड वाला और ब्लू वाला ये दोनों छोटे छोटे साइज लें, चाहे जिस भी स्क्रीन में हो छोटा छोटा साइज लें, और बीच वाला जो कंटेंट है, जो ग्रीन वाला जो कि बॉडी बनेगा, वो सबसे ज्यादा साइज लें। लेकिन इसमें कोई पिक्सल विक्सल से मैं नहीं खेलना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं इक्वली जिस भी डिवाइस में हो उस हिसाब से जरूर काम करे। अब देखो उसके लिए मैं क्या सीन करने वाला हूं। फ्लैश डायरेक्शन क्या दिया, कॉलम दिया ताकि खड़े हो जाए। सारे खड़े होंगे तो ही हम हेडर बॉडी फुटर में लेंगे, लेटे हुए बंदों को तो हेडर बॉडी फुटर नहीं बना सकते ना, ऐसा ही बोलो ना। फ्लैश डायरेक्शन क्या किया, कॉलम क्या किया। अब ये जो बॉक्स है इसमें मैंने क्या दिया भाई, फिक्स विद हाइट दी, ऐसा ही जाहिर है इसको मुझे हटाना होगा, फिक्स तो नहीं करना ना मुझे, अब मुझे डायनेमिक करना है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक, स्टैटिक क्या होता है, ये मैंने फिक्स हाइट विड्थ दे दी, और एक होता है डायनेमिक, डायनेमिक मतलब डिपेंड करेगा स्क्रीन साइज पर, उसके हिसाब से चलेगा। मैं अभी ये करने जा रहा हूं भाइयों, बॉक्स की प्रॉपर्टी हटा रहा हूं। क्या हटा रहा हूं, बॉक्स की सीएसएस हटा रहा हूं, सिर्फ रेड ग्रीन ब्लू कर रहा हूं, तो सारे विद हाइट चले गए तो कंटेंट में चला गया। सही। आप देखो सीन में क्या करने जा रहा हूं। रेड जो है मेरा हेडर है, रेड कौन है, रेड कौन है, रेड कौन है, हेडर। इसको मैं बोल रहा हूं तुमने लेना है फ्लेक्स कॉलन 1, फ्लेक्स कॉलन 1। क्या किया इसने, पूरी स्क्रीन पे छा गया, प्रोजेक्टर तक लाल हो गया, उसकी शुआएं लाल लाल हो गई। क्या हो रहा है भाई, फ्लेक्स ने अब मैं डायरेक्ट चाइल्ड पर अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, अभी तो हम पेरेंट से खेल लेते, अब मैं डायरेक्ट चाइल्ड पर अप्लाई कर रहा हूं। फ्लेक्स प्रॉपर्टी नेम है, उसके अंदर अभी मैंने दिया 1। क्या दिया, 1। ब्लू को भी 1 देता हूं। फ्लेक्स 1 जब से रेड को दिया है तो रेड ने पूरा कवर कर लिया, जितनी स्क्रीन है जितनी विद हाइट है पूरी कवर कर ली। तो देखो क्या होगा, इसका वजह भाई, हाँ भाई फोन तो नहीं है, इमरजेंसी काउंटर मारना है, दो बंदों को गिराना है सलीम भाई। सलीम भाई आप एक्टिव है अभी, मतलब क्या करते हैं काउंटर, रीडर, ये क्या होता है, ये किस चीज की पोजीशन, नहीं बता सकते, सारा क्राइम वगैरह का सारा उसके पास रिकॉर्ड होता है, फिर उसके अंदर क्या करना होता है, बताना होता है। वो जो ग्रीन बोर्ड में लगता है ये बंदा वो है, हाई वार्निंग पर है, वो वाला सीन। आपको कुछ करना नहीं होता, मतलब सिर्फ ये डेटा एंट्री वाला गेम है, और मतलब डेटा से आप खेलते हैं कि यार ये बंदा हाई लिस्ट, इसको पकड़ के लो। कोई आता भी नहीं आता इस लिस्ट में आजकल। वो उसके अलग वो बनेगा ना, सीटीडी से ये डिस्ट्रिक्ट एक अलग है। अच्छा, मेरे प्यारों का जो आपका मतलब फिजिकल गेम नहीं है, कोई मतलब ऑन साइड मार के उड़ा देना, ये बोले पकड़ के लाना, ये सारे गेम नहीं है। सही है भाई, सही बंदा मिला अपने को, कुछ भी बोल सकते हैं यार, मतलब बातचीत आपसे कर सकते हैं। सही है। ये देखो ये पुलिस याद नहीं आ रही आपको, रेड और ब्लू से, देख रहे हो, चलो अच्छी बात है। कभी काउंटर वाउंटर हो तो ले जाना मेरे से। अच्छा भाई, मेरे स्टूडेंट है, मैं मजाक कर सकता हूँ, आप लोग नहीं कर सकते भाई, आपको उड़ा देंगे। सही है। अच्छा भाई, क्या किया, रेड को मैंने फ्लैक्स 1 दिया, ब्लू को फ्लैक्स 1 दिया, क्या किया इसने, दोनों को 50-50% दे दिया। अब अगर मैं ग्रीन को भी फ्लैक्स 1 करता हूं तो क्या करेगा, इक्वली पूरी विद हाइट दे देगा। कैसा दिया, ये बात समझ में आ गई। फ्लैक्स 1 क्या कर रहा है, जिस कंटेंट को आप फ्लैक्स 1 दे रहे हो वो उसको पूरी विद हाइट दे रहा है। लेकिन अगर दो आइटम्स को अगर आप फ्लैक्स 1 दे रहे हो तो दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, तीन आइटम्स को दे रहे हो तो तीनों को इक्वली डिवाइड करेगा, चार को दे रहे हो तो चारों को इक्वली डिवाइड करके फुल विद हाइट देगा। नहीं समझ में, ये बात समझ में आई। अब आप एक और यूज केस देख लो, फिर मैं आपको सवाल देता हूं। ठीक है, ब्लू को फ्लैक्स 1 की बजाय फ्लैक्स 6 दे रहा हूं, बढ़ा दिया, सॉरी ग्रीन वाला बीच में आएगा ना, ग्रीन वाला
बीच में रेड ग्रीन ब्लू, ग्रीन वाला सेंटर वाला, इसको मैंने दे दिया फ्लेक्स 6। क्या दे दिया, क्या किया इसने, क्या किया, ग्रीन का कंटेंट ज्यादा कर दिया, रेड और ब्लू का कम कर दिया। क्यों, क्योंकि रेड और ब्लू का मैंने बोला था भाई एक एक आपने इसका पार्ट देना है, और ग्रीन के कितने पार्ट दिए, 6 पार्ट दिए। भाई इसका जो है ना आपने ज्यादा से ज्यादा कंटेंट लेना है। बन गया हेडर बॉडी फुटर, नहीं बना, ये क्या है भाई, ये तेरा हेडर हो गया, यहाँ नेविगेशन बार लगाओ, ये हो गया फुटर, और ये हो गया आपकी बॉडी। और ज्यादा कर सकते हो आप, अब इसको बढ़ा दो, 8 कर दो, जहां तक ले जाना चाहो। नहीं, लिमिट नहीं है इसकी, परसेंटेज नहीं, ये समझ लो एक तरह की परसेंटेज ही, ये बेसिकली रेशियो है। रेशियो देखा अभी कभी आपने, नहीं देखा भाई, बहुत सारी चीजों को छोटे न्यूमेरिक में बंद कर देता है रेशियो। जैसे ये अगर जो है ना फॉर एग्जांपल एक एरिया है 100 बाय 50 का, किसका, 100 स्क्वायर फीट बाय 50 स्क्वायर फीट का, तो उसको रेशियो क्या दे सकते हैं, 1:2। कहीं देखा हो शायद आपने, ठीक है ना, कि 50-50 का रेशियो 1:2 का रेशियो आ गया, कि एक के सामने उसका डबल है, 50 का डबल 100 है, सही। तो ये बेसिकली रेशियो से खेल रहा है। अभी उसकी डीप में नहीं जा, बस इसको ये देखो कि जब मैं तीनों को इक्वली दे रहा हूं तो तीनों इक्वल स्पेस लेकर विदाउट दे रहे हैं, लेकिन किसी एक को भी बढ़ा रहा हूं या कम कर रहा हूं तो उसकी आपको इक्वली इफेक्ट नहीं दिखेगी, उसके हिसाब से दिखेगी। यानी ये बेसिकली ये बोल रहा है कि भाई रेड को जब आप 1% दे रहे हो तो ग्रीन को उसका 15% दो, और ब्लू को उसका 1% दो, ठीक है। तो देखो आप रेड और ब्लू का कंटेंट कम हो गया, और ग्रीन का सबसे ज्यादा 15% के हिसाब से हो गया एक तरह से। अच्छा, अब मैं रेड के फ्लैक्स को बढ़ा देता हूं 5, तो क्या होगा, तो देखो रेड का कंटेंट थोड़ा बढ़ गया, ग्रीन का अपनी जगह रहा, अपनी जगह नहीं, उसका थोड़ा कम हो गया जाहिर है एज कंपेयर टू रेड, और ब्लू का अपनी जगह रहा। कुछ बात समझ आई। अब मजे की चीज देखो ये कि ये हमने हेडर बॉडी वाला केस बना लिया। अब आ जाओ किसी भी व्यू पर, किसी भी, ठीक है, कोई चेंज। अच्छा, आपको मोबाइल व्यूज दिखने आते हैं, ये यानी डिफरेंट डिवाइसेस अगर आप देखना चाहो तो ये जो है ना टॉगल डिवाइस टू डिवाइस में जाओ, सही, बोल ही नहीं रहे। अब इसके अंदर एक तो ये चीज है, ये देखो लैपटॉप, लार्ज लैपटॉप की साइज दी हुई है, कोई मसला इसके अंदर, ये है टैबलेट की साइज दी गई, लार्ज लैपटॉप के बाद ये लैपटॉप 1024 नॉर्मल वाला लैपटॉप, कोई मसला। ये है टैबलेट, टैबलेट की साइज दी गई, कोई मसला। मोबाइल, लार्ज मोबाइल में कोई मसला, मीडियम मोबाइल में, स्मॉल मोबाइल में, सीधा चल रहा सब में, बताओ भाई, बोल ही नहीं रहे यार, क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड डिवाइसेस भी होंगे, उसमें भी आप चेक कर सकते हो, जैसे कि iPhone 12 Pro, हाथ में नहीं तो लैपटॉप में सही, कैसा दिया, बताओ भाई, आवाज ही नहीं आ रही है। अब हर डिवाइस के हिसाब से सही चल रहा है। अब मैं ये कर रहा हूं भाई, ये जो रेड है ये फॉर एग्जांपल मेरा हेडर है, क्या भाई, इसके अंदर मैं चाह रहा हूं नेविगेशन बना लो अपनी, क्या बनाओ भाई, आप बताओ यहाँ पर नेविगेशन कैसे बनेगी। अच्छा, उसको भी फ्लैक्स से बनाओ, बताओ। हम हर आइटम को क्या बोले भाई, किससे बनाया हर आइटम को, यानी होम, अबाउट अस, ये सब मैं लिखना चाह रहा हूँ, किससे लिख, लिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर बिला वजह बुलेट्स आएंगे, लंबी होगी। देखो हमें अब इस चीज की कोई टेंशन नहीं है ना, कि बंदे को लेटाना है, बंदे को खड़ा करना है, बंदे को अलाइन करना है, वो सब फ्लेक्स से हो गया, वो सब हम फ्लेक्स से खेलेंगे। पहले बताओ आइटम लिखूं किससे, पी के टैग से या किससे लिखूं, पी के टैग से लिख ले। जैसे पहले लिखा होम, क्या लिखा, और अच्छा एक और ट्रिक बता दो, मुझे कितने पी बनाने, 4 7 5 बनाने, पी मल्टीप्लाई 5, जिसको नहीं आता उसको बता दिया ना, बेइज्जती करना जरूरी है। पी आता था तो पढ़ के आओ, जावास के पता पढ़ के आओ, आता था, क्यों आए हो भैया भाई, पी स्टेरिस्क एस्टेरिस्क, और उसके बाद जितने पी बनाने, और फिर टैब का बटन, क्या ना होगा, टैब।
तो उतने भी बना दिया उसने, आता था। होम होम के बाद सर्विसेज, हाँ अब आता था, अबाउट सर्विसेज, उसके बाद क्यों अबाउट, इससे पहले कुछ और आएगा, पोर्टफोलियो आता था, अबाउट अस, क्यों कॉन्टेक्ट अस, मुझसे बात करो, चलो सही कॉन्टेक्ट, सही है। ये कौन है भाई, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। जी जी, नहीं नहीं, मैं तो काम कर रहा हूँ अभी। कब की बात है ये? नहीं, कोई क्लोज नहीं। अच्छा, मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। अभी सैलानी में ही हूँ, ऐसे ही। 1 बजे मेरा ऑफ होगा, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। उधर आ जाइए। मलिर वलीर क्यों, आपकी तो यहाँ सैलानी में ही ब्रांच है ना, ये नीचे। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अकाउंट अपने को, ठीक है, ठीक है। आपसे कैसे बात करूँ, इसी नंबर पे? हाँ, चलो ठीक। ठीक, 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 मैं बोल देता हूँ, ठीक। मैं तो बस देखिए, मेरा काम तो इन तक बात पहुंचा देना है, बाकी ये इनका ही काम है, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, डन हो गया, रेड ग्रीन और ब्लू। अभी ये खड़े हुए आ रहे हैं, बताओ उनको कैसे लेना है भाई? अब हाँ, कौन है भाई अब्बा, बच्चे कौन है, ये बच्चे और अब्बा कौन है, रेड है, तो रेड को क्या देना होगा, बोल ही नहीं रहे, डिस्प्ले फ्लैक्स, और इसके बाद बाय डिफॉल्ट क्या है, रो कॉलम, लेडी का होगा, ठीक है। फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा दें, एक मिनट पहले कुछ फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ा देते हैं, 24, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मतलब फॉन्ट साइज में इसको अब्बा को दे रहा हूँ, बच्चों पे अप्लाई हो रहा है, पी को थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो रेड को दे रहा हूँ भाई। फॉन्ट साइज में किसको दे रहा हूँ, रेड को दे रहा हूँ, नहीं अप्लाई पी पे हो रहा है, पता ही है कि भाई अब्बा को दोगे तो बच्चों पे भी अप्लाई हो जाएगा, फॉन्ट साइज कलर वलर सब पता है ना, तब कंफ्यूज क्यों हो जाते हो। कलर फॉर एग्जाम्पल व्हाइट कर दिया अभी, ठीक है। आप ले आओ डिस्प्ले फ्लेक्स को नीचे, ताकि एक साथ उसका काम हो। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, इसके बाद मुझे इनको करना है, मुझे क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे करना है इनको इस तरह से कि लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा स्पेस हो, बाकी इक्वली डिवाइड हो जाए। क्या करना होगा, सोच लो, क्या करना है मुझे, लेफ्ट और राइट से थोड़ा थोड़ा स्पेस और इनको इक्वली डिवाइड करना है, स्पेस, बोल ही नहीं रहे, किसको देना होगा, जस्टिफाई कंटेंट को क्यों भाई, वो तो कॉलम की, वो वर्टिकली अलाइन के लिए होता है, रो में हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होता है, स्पेस, हाँ,
लेकिन ये टॉप पर भी चिपका हुआ है, इसको सेंटर में नहीं ला सकते इसके, मतलब रेड के अंदर ही सेंटर में हो, ये देखो ना अभी ऊपर टॉप की तरफ है। अलाइन मैडम, ये चीते का फ्लैक्स क्या है, आता है। हाँ भाई, सही है, बोलिए। आप आ जाओ किसी भी स्क्रीन पे, उसको देखो, ठीक है। यार बेड़ा गर्क हुआ है, वाकई हुआ है, मैं बताता हूँ। हाँ, ये क्यों, अच्छा जूम ज्यादा हुआ है, रिफ्रेश कर लो। क्या बोल रहे हो? अगर अगर हम इसकी फॉन्ट साइज को परसेंटेज में दे दें, उई हुई, सबर तो करता है। एक मिनट, ये देख लो पहले, अभी फिक्स में देख लो, सही है भाई। ये 4K में चला गया भाई। ये लैपटॉप लार्ज, मोबाइल में लग गया इसके, टैबलेट में सही है, टैबलेट में, लेकिन मोबाइल में, ठीक है, मीडियम में तो और स्मॉल में और। अब एक भाई ने मशवरा दिया, अच्छा मशवरा है, कि भाई फॉन्ट साइज आपने चूंकि वो की हुई है, क्या की हुई है, पिक्सल में फिक्स दी हुई है, तो फॉन्ट साइज को आप दे दो परसेंट पे। फॉर एग्जांपल पेरेंट को यहां से बोलकर देखते हैं, भाई किधर गया, नहीं रेड किया ना, हाँ पता है, रेड को मैंने फॉर एग्जांपल क्या बोला, तू ले ले भाई 10%, तो क्या होगा देखते हैं। ओए बहुत छोटी हो गई, हमने दी 86%, कितनी दी, अब देखते हैं क्या होता है इससे। कोई ज्यादा फर्क तो नहीं आ रहा, मतलब उससे उसका कोई फर्क नहीं आ रहा, मतलब आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, मतलब थोड़ा सा आ रहा है, ये इस पे आ रहा है, सिर्फ लैपटॉप पे एल पे आ रहा है। ये किसका परसेंटेज ले रहा है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। अच्छा हाँ, ईएम वगैरह में देते तो शायद मेरे ख्याल से होता फॉर एग्जांपल 7 ईएम ओ तेरी अब्बा बन गया। 1 ईएम में क्या हो, 1 ईएम भी यार, ये ईएम भी फिक्स होता है मुझे ज्यादा याद है, देखो ये भी फिक्स है फिक्स है ना भाई, देख लो, कोई चेंज थोड़ी हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा एक है तरीके का, पूछो क्या, नहीं बताऊंगा, तुमको तो सब पता है ना। हाँ, अभी सीन देखो आपका, जुगाड़ है आपके भाई के पास, ऐसा नहीं है जुगाड़ नहीं। मीडिया क्वेरी लगेगी। हाँ हाँ, ओहो, ओए होए होए, ओए होए होए, कुछ ज्यादा हो गया, कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन फॉन्ट साइज डायनेमिक हो गया भाई, देखो स्मॉल मोबाइल में स्मॉल फॉन्ट्स आ रहे हैं, मीडियम में देखो क्या है, मीडियम आ रहे हैं, लार्ज मोबाइल में देखो क्या आ रहे हैं, आवाज नहीं है, लार्ज आ रहे हैं, और टैबलेट में उससे बड़े आ रहे हैं, है भाई, और लैपटॉप में उससे बड़े, और लैपटॉप में उससे बड़े, मतलब दिमाग खराब हो गया। इधर मैंने दिया क्या इसको पता, सर लेकिन इसमें अच्छा नहीं लग रहा। एग्जैक्टली उसको मैंने दिया क्या, व्यू विथ दिए, क्या दिए, मैंने बोला भाई फॉन्ट साइज चले 4 व्यू विथ के हिसाब से, यानी व्यू विथ जितनी है, जितनी विथ है मोबाइल की, उसकी उसका 4, क्या कह ले, पता नहीं क्या कहेंगे इसको, 4 ले ले, 4 नंबर ले ले, तो आप जितनी विथ हो रही है देखो, उसके हिसाब से ये फॉन्ट साइज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि विथ डायनामिक है, विथ में कम ज्यादा कर रहा हूं, तो जितनी विथ कम ज्यादा हो रही है उसके हिसाब से ये चल रहा है। लेकिन स्टिल जो हम कहेंगे कि ये डेस्कटॉप के हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है इस लिहाज से, तो अभी फिलहाल तो इसका यही हल है कि इसको एक ऐसा फॉन्ट साइज दो जो सब में चल जाए। जैसे मैंने 24 पिक्सल दिया था, वो ज्यादा हो रहा था, मैं इसको देता हूँ 19 पिक्सल, क्या दे रहा हूँ, अब 19 पिक्सल ऐसा हो रहा है जो कि सब में नहीं चल रहा। 15 पिक्सल, क्या दिए, 15 पिक्सल दिया, जो कि सब में थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, ऐसा ही बोल ही नहीं रहे, सही है। अच्छा अब आप बोलोगे यार अगर हम इसको उसी तरह खेलना चाहें परसेंटेज वगैरह में इसमें, तो मोबाइल के लिए देखो, अगर ज्यादा कंटेंट हो रहा है
तो आपने अक्सर देखा होगा कि मोबाइल के लिए फिर वो बन जाता है, क्या बन जाता है, 3 लाइनें वो मेन्यू बार बन जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट की, ठीक है ना, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो, ठीक है ना, अभी जो वो है आपके, कौन है, जो मेन्यूज है वो क्या है, सब लेटे हुए है भाई, आवाज ही नहीं आ रही, आराम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं आता हूं टैबलेट पर, टैबलेट पर भी कुछ नहीं हुआ, मोबाइल पे आता हूं तो देखो क्या किया इसने, मोबाइल के लिहाज से मेन्यू ही छुप गया, जो लेटा हुआ मेन्यू था वो लेटा हुआ मेन्यू किधर चला गया, इस मेन्यू के अंदर। देखो अब ऐसा आएंगे, टैबलेट पे नहीं था ना, टैबलेट पे नॉर्मली आ रहे थे, खराब आ रहे हैं थोड़े, सही। तो ये टैबलेट के हिसाब से मैनेज नहीं हुआ इसका मतलब सही। लेकिन मोबाइल के हिसाब से किस तरह हुआ भाई, मेन्यू में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, मेन्यू में आ रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि भाई हर चीज जो है आपकी फ्लेक्स से मैनेज नहीं होगी। अगर देखो कम कंटेंट होता मेरे पास, यानी मेन्यू में 3 मेन्यू होते हैं, कितने होते हैं, तो वो हर, मतलब मैं फॉन्ट साइज फिक्स दूं और थोड़े बड़े भी दूं तो हर डिवाइस में सही चल जाएंगे। लेकिन मेन्यू बार जब ज्यादा है तो लैपटॉप में चूंकि ज्यादा विड्थ है तो सही चल रहा है, टैबलेट में भी विड्थ ज्यादा है तो सही चल रहा है, लेकिन मोबाइल में जब विड्थ ज्यादा है तो वो कितना मैक्सिमम स्पेस लेगा सबके दरमियान, तो फिर आपका कंटेंट खराब हो जाएगा। तो अब इस केस के अंदर हम खेलेंगे मीडिया क्यूरीज के अंदर। किससे खेलेंगे, जो कि अगर हमारा टॉपिक है फ्लैक्स के बाद। मीडिया क्यूरीज क्या खेलता है भाई, वो बोलता है कि डिवाइस के हिसाब से आप सीएसएस लिखो। मसलन मैं उसके अंदर बोलूंगा कि जब लैपटॉप और टैबलेट है तो आप ये फ्लेक्स की ये वाली सीएसएस लगाओ, और जब मोबाइल पे आ जाएगा तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई अब ये मैं मेन्यू वाला काम कर रहा हूं, उसको मेन्यू वाले काम से खेलो, ये फ्लेक्स लगाओ उसको। ये मीडिया क्यूरीज के अंदर हम खेलेंगे। कुछ बात समझ आई? अभी देखो ना, फंस गए ना, अभी बोल ही नहीं रहे, फंस गए कि भाई जब ज्यादा कंटेंट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इतना पिक्सल करके इसको एडजस्ट कर दिया किसी ने, अब फॉर एग्जांपल मेन्यू 10-12 होते तो मैं किससे मैनेज करता, मजीद छोटा कर देता, तो कंटेंट दिखता ही नहीं। बात समझ आ रही भाई? भाई ये वाला केस जब आ जाए कि आपके पास अभी तो 5 कंटेंट है, लेकिन जब आप पहुंच गए 10 कंटेंट पर, क्या हो गया, अब फॉन्ट साइज में कितना कम करूंगा भाई, ये इतना, अब इतने में तो मोबाइल पे कुछ दिख ही नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तो फायदा नहीं, यहां तो इससे कंटेंट से मैनेज नहीं होगा। अब इसका एक वाहिद हल क्या है कि भाई अब मैं मीडिया क्यूरी के जरिए उसको बोलूं कि जब तू मोबाइल विद पर आएगा तो तूने ये सीएसएस अप्लाई करनी, ये वाला काम करेगा। नहीं एचटीएमएल से आ जाएगा, बोलो व्यू दे सकते हैं, लेकिन उस पर मसला हो रहा था ना, अभी तुम्हें पता है वो क्या मसला हो रहा था कि मोबाइल और टैबलेट के हिसाब से सेट हो गया था, लैपटॉप के हवाले से चूंकि विड्थ बहुत ज्यादा होती है लैपटॉप में, तो उसके हिसाब से 5 व्यू विड्थ जो है वो बहुत बड़े बड़े फॉन्ट्स दिखा रहा था। अभी हमने देखा था ना, फॉर एग्जांपल अभी मैं उसको बोलता हूं 2 व्यू विड्थ, ठीक है, मोबाइल के हिसाब से सही है, चलो कम है, लेकिन अभी देखो ना टैबलेट के हिसाब से सही है, लैपटॉप के हिसाब से सही आ रही है, कंटेंट ज्यादा है ना, 4 दी थी ना, ये देखो। अब मोबाइल के हिसाब से देखो, उसपे भी खराब, जब कम कंटेंट हो रहा है, 5 कंटेंट में मसला कर रहा था, 10 में तो ये सही चल रहा था करीबन। अब मैं इसको दे रहा हूं 5 व्यू विद, इतना तो चाहिए ना भाई मोबाइल में देखने के लिए। हाँ भाई, आप देखो टैबलेट में जा रहे हैं तो बहुत बड़ा कर दिया इससे, लैपटॉप में जा रहे हैं तो और बड़ा कर दिया, इतने बड़े बड़े मेन्यू के देखे मुंह पे आ रहे हो, नहीं ना। तो ये सीन है, कहीं कहीं देखो ज्यादा कंटेंट में व्यू विद चल गया था, लेकिन कहीं कहीं कंटेंट में मसला कर रहा है। तो इसका सबसे बेहतर हल ये है कि आपका कंटेंट जहां तक सही चलता है वहां तक आप नॉर्मली खेलो, जहां आपको लग रहा है नहीं यार अब यहाँ कंटेंट बिगड़ रहा है तो वहां पर आपने मीडिया क्यूरीज लगा के उसको अलग से हैंडल करना है। ये काम हम करेंगे अगली क्लास में, यही वाला सेम वाला काम कि भाई मेन्यू जो है लैपटॉप और टैबलेट तक सही सीधा दिखा रहे हैं, लेकिन मोबाइल में जब आ रहे हैं तो हम इस तरह से मेन्यू दिखा रहे हैं इसको, जिस तरह इसमें दिख रहा है, अलग से मेन्यू बन रहा है, अलग से हेडर बन रहा है व्हाइट कलर का, इसके अंदर अलग से ये आइटम्स खुल रहे, इस तरह काम करेंगे, ठीक है? बोल ही नहीं रहे। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस जमा कर लिए, एक और बात सिर्फ देख लो, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। अच्छा टाइम खत्म हो रहा है मेरे ख्याल से, 1 मिनट देखो, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दो, आखिरी बात, ये बात समझ में आ गई भाई? बोल ही नहीं रहा, ठीक है? इससे आपको क्या मदद दी, आपको फ्लैक्स से क्या मदद हुई, पहले तो इस बात का जवाब।
क्या ऐसा नहीं मार्जिन पैडिंग पूरे खत्म हो गए अंदर तो जो ये तो बेसिक स्ट्रक्चर में आपके खत्म हो गए एक तरह से, लेकिन अंदर जो कंटेंट होगा उसमें तो आपको कहीं ना कहीं चाहिए ना, ठीक है ना, वहां आपको मार्जिन पैडिंग की जरूरत पड़ती रहेगी। एक मिनट, ठीक है। दूसरा, स्ट्रक्चर आपका इससे बहुत बेहतरीन सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर में हेडर फुटर अपनी जगह पे आ गए, आप किसी भी वेबसाइट या किसी भी डिवाइस पे जा रहा हो वहां कोई चेंज नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि अंदर के कंटेंट अगर आपने फिक्स दिया हुआ है तो उसमें कोई मसला आ रहा है, ठीक है। प्लस ये कि अब मैं अपनी बॉडी के अंदर स्मूथली काम कर सकता हूँ, फुटर के अंदर स्मूथली काम कर सकता हूँ। फुटर चाहे ना भी दूं तो वो भी, अगर आपको फुटर नहीं देना इस तरह से तो आप उसके बगैर भी काम कर सकते हो। उसके मुझे हेडर को फ्लेक्स 1 देना होगा, बॉडी को फ्लेक्स ज्यादा देना होगा, सही है ना। तो और अलाइनमेंट आपको बहुत इजीली समझ में आ गई कि किसी को भी कहीं पर भी फेंकना हो तो मैं इजीली यहां से फेंक सकता हूं, ठीक है। ये फ्लेक्स ने आपके बहुत सारे मामलों को हल कर दिए। अब आएंगे हम मीडिया क्वेरीज में, उससे हम इन इश्यूज को देखेंगे कि भाई स्पेसिफिक डिवाइस से रिलेटेड कोई सीएसएस लिखनी हो तो क्या तरीके का है, और इसके बाद में हम देखेंगे बूटस्ट्रैप। ये मेन सीएसएस की यही चीज है, ये चीज अगर आपको आ गई तो आप जीते हो सीएसएस। ग्रिड को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फिर इसमें हो जाएगी कंफ्यूजन, ठीक है। वो एक अलग टॉपिक है, एक अलग मैटर है, मैं उसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, मुझे अभी जरूरत लगती है, ठीक है। अप्रोच, देखिए मैंने आपको कहा था ना हर काम करने की डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है, तो उसी अप्रोच में फ्लेक्स भी है, उसी अप्रोच में ग्रिड भी है। मैं आपको फ्लेक्स के अप्रोच से लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ भाई, नहीं बताऊंगा, खुद पढ़ ले, सही है? जितना बताया अभी उसी को याद रखना। स्पेस कम हो, हाँ, उसको आप फिर मार्जिन पैडिंग दे सकते हो, हाँ वो मना नहीं है, ठीक है। अब वो उसके हिसाब से आप कर करके देखोगे भाई किस तरह मैं चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, मार्जिन लेफ्ट दिया, मार्जिन राइट दिया, तो उससे हो जाएगा जो आप चाह रहे हो, सही है भाई। अब लेते हैं सवाल। हाँ भाई, पहला, हर क्वेश्चन के 50 रुपए। किसको? बार को स्टिकी करें, नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ स्क्रॉल इनेबल ही नहीं किया हुआ हमने। अगर फिर हम फ्लैक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ना फ्लैक्स तो क्या गेम खेल रहा है, फ्लैक्स गेम खेल रहा है पूरी पूरी विदाइट के हिसाब से इक्वली दे रहा है। अब भाई एक मिनट यार, उसका सवाल है तुम लोग नहीं सुनोगे, सुनो। अगर मैं इसको पोजीशन स्टिकी दे रहा हूं तो पोजीशन स्टिकी अपना काम कब करता है कि जब वो उतना स्क्रॉल हो, तो यहां तो स्क्रॉल ही बंद हुआ है। स्क्रॉल क्यों बंद हुआ है? क्योंकि पूरी पूरी विदाइट ले रहा है, ठीक है। तो पोजीशन स्टिकी का काम तो स्क्रॉल पर था। हाँ, इसके अंदर कोई मैं काम कर रहा हूँ, इस बॉडी के अंदर कोई मैंने कंटेंट डाला, उसको पोजीशन स्टिकी डाला। अच्छा, इस बॉडी के अंदर मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, इस बॉडी के अंदर अगर मैं कंटेंट बढ़ाता जाऊं, जैसा कि ठीक है, ये तो बहुत छोटा छोटा आ रहा है, ग्रीन का फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं ना, देखो जरा और बड़ा, ठीक है। स्क्रॉल आ गया ना, हाँ यहाँ स्क्रॉल आ गया, क्या आ गया भाई? स्क्रॉल आ गया। ब्लू को क्यों खत्म किया भाई? हमने ब्लू को छेड़ा तो नहीं है ना, ब्लू को खत्म तो नहीं करना चाहिए, नाराज हो गया तो ब्लू से, ऐसा क्यों हुआ? नहीं, कंटेंट के बगैर भी आना चाहिए था, देख लें जरा। ब्लू अपनी जगह मौजूद है, खत्म क्यों किया इसने ब्लू? ओवरफ्लो की वजह से तो नहीं? मार के देखते हैं। ओवरफ्लो की वजह से ओवरफ्लो हो गया था, ग्रीन ने ब्लू पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब स्क्रॉल हट गया तो हम उसको लगा देते स्क्रॉल, सही है। आप देखो हाइड हेडर और फुटर के दरमियान कोई स्क्रॉल नहीं आ रहा। अच्छा, ये लेफ्ट राइट का स्क्रॉल हमें नहीं चाहिए, सिर्फ वाई एक्सेस पे चाहिए, तो क्या लिखूंगा? ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल सेंटर। आप देखो हेडर और बॉडी, हेडर और फुटर आपका स्टिकी वाला काम हो गया एक तरह से,
ऐसा ही, या फिक्स वाला काम हो गया, वो अपनी जगह पे फिक्स है। अब सिर्फ बॉडी के अंदर मैंने स्क्रॉल लगाया तो बॉडी के अंदर जितना कंटेंट ज्यादा हो रहा है वो उसी के अंदर चल रहा है। चीता हो गया? जुगाड़ क्यों हुआ? सर अगर पोजीशन स्टिकी यूज करना चाह रहे हैं और आप बोले लेफ्ट बार साथ साथ ही चले, फिर फ्लेक्स से काम नहीं चलेगा मेरे ख्याल से, फिर फ्लेक्स इस्तेमाल नहीं करना होगा, फिर हमें फिर वही कस्टम से चलाना पड़ेगा, फ्लेक्स से अलावा काम करना पड़ेगा। क्योंकि क्योंकि देखो ना, फ्लेक्स तो कहता ही यही है कि भाई मुझे पूरी पूरी हाइट विड्थ के हिसाब से मैं चलूंगा। स्टिकी के अंदर सीन ये था कि आप कहीं और कंटेंट होता था, फिर वो एक जगह जाके स्टिक हो जाता था जब स्क्रॉल करते थे। यहाँ तो कंटेंट चिपका हुआ ही ऊपर है, या सेंटर पे चिपका हुआ पूरी विड्थ, पूरी हाइट विड्थ के साथ, या बॉटम पे चिपका हुआ पूरी हाइट विड्थ के साथ, तो उसको तो स्क्रॉल करने का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा ना यार, यानी अपनी पोजीशन से हटने का ऑप्शन ही नहीं है। स्क्रॉल करने का ऑप्शन किसको मिल रहा है? जो अंदर का कंटेंट है, उसको आप स्टिकी बना सकते हो। सर अगर हम मेन में जैसे बॉडी है इसकी सीरीज, अगर इसके अंदर हमारा कंटेंट बहुत ज्यादा हो, ये हेडर फुटर आ गया, कंटेंट ज्यादा है, तो स्क्रॉल तो पूरी वेबसाइट का आएगा ना, नहीं आ रहा ना, अगर नीचे जाएगा तो फिर तो सर कुछ देखो अभी मैंने स्क्रॉल जो किया है, हाँ उस केस में आ रहा था जब मैंने इसको ओवरफ्लो नहीं लगाया था, इस केस में आ रहा था पूरी वेबसाइट पे स्क्रॉल। और इसके बाद अब इस केस में हो सकता है पोजीशन स्टिकी चल जाए, लेकिन यहाँ पोजीशन स्टिकी नहीं, यहाँ तो देखो अभी ये टॉप पर खड़ा हुआ है, कहाँ खड़ा हुआ है? टॉप पर खड़ा हुआ है, ऑलरेडी टॉप पर है। ये आपके हिसाब से इसको पोजीशन स्टिकी दूंगा तो क्या होना चाहिए? हाँ अपना इसका कंटेंट है उसी से आपकी वो विड्थ लेगा। भाई पोजीशन स्टिकी का गेम ये था, इस तरह का, ये पोजीशन स्टिकी वाला ही गेम है तकरीबन, थोड़ा सा है, ये देख रहे हो, जैसे ही थोड़ा नीचे करते हैं ऊपर हो जाता है और एक जगह स्टिक हो जाता है। ये स्टिकी वाला गेम ये है कि कंटेंट थोड़ा सा नीचे है, अब जब उसकी स्क्रॉल टॉप पर वो पहुंच गया तो अब वो आपके साथ साथ चल रहा है, ये स्टिकी है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं ये तो ऑलरेडी टॉप पर है, ये तो ऑलरेडी, तो यहाँ स्टिकी का तो गेम ही नहीं, यहाँ गेम है फिक्स का। किसका गेम है? फिक्स का गेम है कि वो टॉप पर ही रहे, हम ये चाह रहे हैं, ऐसा है। अब मैं बोल रहा हूँ फिक्स का गेम यहाँ पर आपके सिर्फ इस काम करने से हो रहा है कि ओवरफ्लो वाई आपने बीच वाले कंटेंट को दे दिया स्क्रॉल, अब वो आपका ऊपर वाला कंटेंट आपके साथ चिपका हुआ है। बात समझो? आप पहले ये देखो यहाँ यूज क्या होना है। अगर आप बोले नहीं स्टिकी यूज करना है तो क्यों यूज करना है? स्टिकी का गेम ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप स्टिकी वाला फीचर लाना चाह रहे हो फिर मेरे ख्याल से आपको फ्लेक्स से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको फ्लेक्स से जहर है, क्योंकि अगर आप हेडर को आप फ्लेक्स दे रहे हो तो वो तो टॉप से चिपका रहेगा, तो स्टिकी का केस ही नहीं बन रहा। स्टिकी का केस उस वक्त बनता है जब आपका आप चाह रहे हो हेडर कुछ नीचे रहे और फिर वो जब मैं यूजर स्क्रॉल करे तो हेडर ऊपर तक चिपक जाए। सर मैं ये कह रहा हूँ हेडर बस साथ साथ चले, तो साथ ही तो चल रहा है भाई, तारीख रोड थोड़ी छोड़ के आया इसको। इधर चल रहा है सर, फुटर फुटर हट जाए ना, उसको बोलते हैं फुटर तो एंड में हो, फुटर फुटर नहीं हो, फुटर एंड में हो। फुटर एंड में हो हाँ, ये अभी इसमें दिख रहा है, हम तो फिर फुटर को आप बॉडी के अंदर डालो, क्योंकि अभी मैंने स्क्रॉल किस पे इनेबल किया? बॉडी पे इनेबल किया, तो फुटर को आप बॉडी के अंदर डालो, बॉडी के अंदर फुटर बना दो, ठीक है। तो वो एंड में जाके बॉडी के एंड में आकर फुटर आ जाएगा। अब ये देखो ना, ये यूज केसेस है, इस हिसाब से अपने अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये जब करेंगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी, हाँ यार इसको इधर रख लेता तो ज्यादा अच्छा। मुझे कैसा आइडिया हो रहा है, मैंने ये चीजें की हुई है, थोड़ा एक्सपीरियंस है, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको इधर रख। आप देखो ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पढ़ाते वक्त सामने आती है तो मैं फंस जाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ उसको उधर रख के चेक कर लेता हूँ, उसको इधर रख के उसको इतनी विड्थ दे दी, इसको व्यू हाइट दे दी, तो ये सारा क्या एक्सपीरियंस से एक न एक चीज कोई रिजल्ट सामने आ ही जाता है, आउटपुट आ जाता है। तो आपके अभी दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, इसको ऐसे करेंगे तो क्या होगा, या इसको यूं करना है तो क्या होगा। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करने पे आएंगी। यहां से आप सिर्फ कॉन्सेप्ट लेकर जाओ, क्या डिस्प्ले फ्लेक्स ये कर रहा है, फ्लेक्स डायरेक्शन ये कर रहा है, ठीक है। और जितने अगर वाले सवाल है ना, ये आपके खुद प्रैक्टिकल सॉल्व करेगा। यानी जब आप इसको खुद काम करने जाओगे ना कॉन्सेप्ट्स लेकर, तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार ये इससे ये काम हो जाएगा। सही आवाज आ रही? और बोलो, और क्या सवाल आते हैं? और सवाल ये था सर कि अगर हम इसकी विड्थ दी है तीनों को, रेड ग्रीन ब्लू, हाँ नहीं दिए मैंने, विद भी नहीं दिए, फ्लैक्स दिया। फ्लैक्स दिया हुआ है, हाँ ये नहीं है। अब हम चाहते हैं कंटेंट के हिसाब से चले तीनों, कंटेंट के हिसाब से बिल्कुल चलेगा, जितना लिखते जाओ उतना बिल्कुल चलेगा, लेकिन वही बात है ना, फिर मतलब मजा थोड़ी आएगा आपको, ठीक है। कंटेंट के हिसाब से ब्लू वाली की ब्लू में कोई कंटेंट ही नहीं है तो वो नहीं आ रहा,
जिसमें कंटेंट है वो उतने हिसाब से आ रहा है। सही, ठीक है भाई। अब आने वाला है सबसे अहम असाइनमेंट। मीडिया क्यूरी तो आज नहीं पढ़ रहे, लेकिन असाइनमेंट आने वाला है सबसे अहम, ठीक है, जो कि एक फुल फ्लैश रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है जिसका नाम है पोकेमॉन। देखा है? हाँ भाई, बचपन में अभी नहीं देखते, हमारी एज में अभी भी कार्टून देखते हैं। कभी कभार आया था यूट्यूब पे हम देख लेते हैं, बचपन की यादें ताज़ा हो जाती। ये वेबसाइट बनानी भाई। अबे अब क्या मैं तुम्हें पहले शुरू का हेडर दूं? सिर्फ ये लेवल है क्या तुम लोग का? सब आ गया तुम्हें, और क्या चाहिए? अरे भाई सब हो जाएगा, मार्क्यू क्यों पढ़ा है? सर आपने स्लाइडर नहीं पढ़ा। मार्क्यू पढ़ लो। मतलब मुझे ये बताओ, तुम मुझसे अकाउंटेबिलिटी लोगे, तुमने ये नहीं पढ़ा है, तुमने ये पढ़ा है। डेवलपर कौन होता है? डेवलपर कौन होता है? इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। मुझको ये बताओ, आइंदा से कोई मुझको ये नहीं बोले आपने ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। जितना पढ़ा है उस पर इक्तफा करो, जो नहीं पढ़ा है वो इंडिपेंडेंटली खुद निकाल के दिखाओ। बात समझ आ रही? अब ये बच्चों की तरह ये नहीं होगा भाई ये इतनी चीजें पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ, भाई ये नीचे स्क्रॉल कैसे हो रहा है, ये कैसे आ रहा है। ये मैं मानता हूँ बहुत सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से इसमें हो रही है, ये चीज ज्यादातर जावास्क्रिप्ट से हो रही है, लेकिन आपको बनी बनाई बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी अगरचे समझ ना आए छाप दो उसको, फिर जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, जितना हो सके वो करो एटलीस्ट, लेकिन ये कम से कम स्टाइलिंग तो हो जाएगी। बोल ही नहीं रहे, ठीक है। हाँ, जितनी हद तक आप रिस्पॉन्सिव में उसका गेम हो रहा होगा, यानी जितना काम आप इससे फ्लैक्स वगैरह से कर सकते हो वो करो, लेकिन इसका मोबाइल व्यू वगैरह में देखो क्या काम है। ये कम ज्यादा करो, आप देखो मोबाइल व्यू में थोड़ा सा अलग डिस्प्ले आ गया, ऐसा ही है। ये देखो डेस्कटॉप में, टैबलेट वगैरह में अलग डिस्प्ले, लेकिन जैसे मोबाइल में आते हैं तो पूरा हेडर चेंज हो गया, ऐसा है। ये भले हम उसमें करेंगे मीडिया क्यूरी में, ठीक है, बोल ही नहीं रहा, लेकिन कम से कम रिस्पॉन्सिव का ये इस हद तक का काम आप जो है करके लाओगे नेक्स्ट क्लास से पहले। नहीं बेटा, तेरे को जो है रिएक्ट पढ़नी पड़ेगी इससे, ठीक है, लेकिन असाइनमेंट पहले करना। अबे मैंने बोला तो, अभी बताया सारा चीजें यार भाई, सारी चीज HTML CSS से बन जाएंगी। इसके लिए आप देख लो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या जावास्क्रिप्ट की कोई चीज मिल जाएगी जिससे आप कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के करके दिखाओगे। क्या बना रहा है? ये ना, इस पर राइट का क्लिक करते हो तो वो आगे बढ़ रहा है। ये तो CSS से आता है। अभी किसी भी क्लिक करने में आगे नहीं बढ़ रहा। हाँ, राइट कर रहे हैं तो ये ज्यादा हो रहा है, ये जावास्क्रिप्ट से ही हो रहा है। मैं यही कह रहा हूं कि ये काम आपसे अगर इतना हद तक हो सक रहा है कि भाई आप सिर्फ स्क्रॉल लगा पा रहे हो राइट पर, इस तरह का स्क्रॉल, ठीक है। स्क्रॉल अभी हमारे पास किस तरह आता है, बॉटम पे आता है, वो गंदा सा ग्रे कलर। आप देखो CSS के जरिए इस तरह का स्क्रॉल लग सकता है, नहीं लग सकता? पहली पॉसिबिलिटी, लग सकता है तो उसको लगाओ, ठीक है। दूसरा, जो आइटम एक्टिव हो या बीच में उसको बड़ा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो जावास्क्रिप्ट से लाजमी कर सकते हैं। वो कैसे हो रहा है उसको थोड़ा सा देख लो, हो सकता है तो करो। मैं ये कह रहा हूं जिस हद तक कर सकते हो करो उसको, लेकिन ये डिपेंडेंसी दिमाग से निकाल लो कि हमने क्लास में पढ़ा या नहीं पढ़ा, इस चीज से बाहर निकल जाओ। सही है, बात समझ आ रही? क्लास में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं इन सब चीजों के, सही है। अब आपने अपने हिसाब से इसको मैनेज करके ये काम करके दिखाना है, सही है भाई? भाई मुझे बताओ, आपको आइटम सेंटर करने में आता है? आपको आइटम जो है वो इस तरह से सेंटर, यानी जो टॉप का सेंटर है वो बीच में लेकर चलना आता है? आता है भाई, ठीक है। आपको इस तरह के कार्ड्स बनाने आते हैं? बोल ही नहीं रहे, आते हैं ना? नहीं आते? अबे खुदा का खौफ ही करो यार, ये कौन कर रहा है? ये कार्ड बनाना नहीं आता तुमको? डिव वेब से, डिव में हाइट विड्थ देना नहीं आते? अंधे बहरे गूंगे, क्या बोलूं मैं तुम्हें? ये इस डिव के बराबर में आइटम रखना नहीं आता? नहीं आता भाई, एक डिव के बराबर दूसरा डिव रखना नहीं आता? यस, ईमानदारी से बताओ, आवाज नहीं आ रही मुझे। फिर
मना किस चीज का हो रहा है? असल गेम अब ये है कि आप देखो मल्टीपल डिप्स को इस तरह से मैनेज करना है कि ये इस तरह से रहे आपके। अब आप देखो, आप सोचो ये इसको किस तरह से आपने करना है। अभी तक तो हम इक्वली दोनों को सामने सामने कर रहे थे, अब आपके पास अलग ही कैसे कि एक डिप इस तरह से, एक डिप हाइट विड्थ कम ले रहा है, ये इतनी ले रहा है कि ये साइड थोड़ी सी नीचे जा रही है, ये इसके नीचे आ रहा है, ये राइट साइड पर आ रहा है। ये किस तरह से मैनेज करना है ये आपने देखना है। किसी को भी आइडिया आ रहा है कि इनको आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो? सर मैं बोल रहा हूँ फ्लेक्सिबल भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन अभी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके दिमाग में क्या HTML का इसका स्ट्रक्चर क्या होगा इन 5-6 डिप्स का? सर दो डिप बनेंगे। HTML से मैं पूछूं इसकी HTML आप कैसे लिखोगे? कौन किसका पेरेंट बनेगा यहाँ पर और कौन आपस में सिबलिंग आएंगे? दो डिप बनेंगे सर, उनमें दोनों में डिस्प्ले लाइन ब्लॉक रखेगा। दो डिप्स किस चीज को तुम कवर करना चाह रहे हो? ये पोकेमॉन स्लिप हाँ, कार्ड बराबर उसके नीचे वाले। और नीचे वाले ये एक डिप में आ जाएंगे। नीचे वाले एक डिप में आ जाएंगे, वो जो राइट पर लाइन जा रही है वो एक डिप में। यानी ये जो 3 है ये एक डिप में आएंगे, नहीं सर, यानी ये स्लीप वाला, लैटिन अमेरिका और टेकर रूट ये एक डिप में आ जाएंगे और ये तीनों एक डिप में आ जाएंगे। बिल्कुल, मैं भी होता तो ऐसे ही करता। ये देखो ये अप्रोच आपने सोचनी है, आपने इस अप्रोच को जगाना। देखो इस बंदे के दिमाग में अप्रोच जाग गई, इससे पहले थोड़ा बहुत काम किया होगा, सही ना? या नहीं भी किया हो तो उसके दिमाग में अप्रोच जागेगी। ये अप्रोच आपने दिमाग में लानी कि HTML में अपने डिप्स को किस तरह से मैनेज करना है। आप देखो, अगर मैं इस अप्रोच के साथ जाऊं कि इन तीनों को एक डिप में रखूं और इन तीनों को एक डिप में रखूं, तो थोड़ा सा काम हो जाएगा लेकिन मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है? अगर मैं इस अप्रोच के साथ जा रहा हूं कि इन तीनों को एक डिप में रखूं और इन तीनों को एक डिप में रखूं, इन दोनों डिप्स को दूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या डिस्प्ले ब्लॉक, सॉरी डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक दूंगा, ठीक है? तो क्या होगा, दोनों डिप्स एक लाइन में आ जाएंगे। अब इस डिप के अंदर मैं ये 3 डिप्स बनाऊंगा, इस डिप्स के अंदर ये 3 डिप्स बना के काम करूंगा, तो इजी हो जाएगा, ठीक है? ये अप्रोच सोच के आपने चलना है, इसलिए मैं ये काम दे रहा हूं कि आप देखो, आप इस तरह के काम करोगे तो आपको समझ में आएगी चीजें कि यार किसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। क्लियर है भाई? तो अब मैं पोकेमोन का असाइनमेंट देकर इस पे काम करके आऊं। अब आपके ऊपर है, आप देखो कहां आपको फ्लेक्स लगाना है, कहां आपको फ्लेक्स नहीं लगाना। मैंने आपको कंटेंट समझा दिया। सर ये पोकेमॉन की जो इमेज थी, ये इमेज उठा के डाले या बना के? इमेज उठा के डाल दें, ठीक है? जहां इमेज, अस्सलाम वालेकुम, क्या प्रॉब्लम है? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अभी बेसिकली इनको वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करवाइए, तकरीबन 1 से 2 मंथ होने वाला है। और HTML जो बेसिक होती है वेब डेवलपमेंट के लिए, दैन जो CSS होती है उसको स्टाइलिंग करने के लिए वेबसाइट्स के लिए, तो अभी उस मरहले में कि CSS वो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह से। आगे इंशाल्लाह जावास्क्रिप्ट पूरी वेब डेवलपमेंट उससे हो जाएगी, तो इसके आगे हम मज़ीद टेक्नोलॉजीज पढ़ेंगे। SQL डेटाबेस होता है, वो उससे रिलेटेड हम यहाँ पर फाइबेस पढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा आगे जाके आएगा इंशाल्लाह। क्लाउड कर रहे हैं? जी जी, क्लाउड फाइबेस क्लाउड में आता है। जी बताइए, मेरी हिस्ट्री सैलानी है, बस अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए फलाने? मैं 2015 के एंड या 16 में यहाँ पर था मैं, और पहले बैच के बाद जो दूसरा बैच था उसमें मैं यहाँ पर था, बैच 2 में। तो यहीं से पढ़ा, बाकी मैंने यूनिवर्सिटी से बैचलर्स भी किया, बट ऑब्वियस बात है कि वहाँ से स्किल आपको नहीं मिलती जो आपको जॉब पे ले आ सके। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी से ही मुझे स्किल मिली, देन मैंने इंटर्नशिप जॉब की, देन अपना स्टार्टअप किया एक्सपर्टिजो के नाम से। यहीं पर करीब में ही मेरा ऑफिस आज़ाद भी तशरीफ लाया था रिसेंटली। आज अगर आपसे सवाल किया जाए, नजर से अल्लाह बस से बचाए, क्या आजकल क्या इनकम बन गई माशाल्लाह? इनकम हसन मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा, और ये कि अपनी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ, टीम है उसके दरमियान, मेरा पार्टनर भी साथ है, वो भी सैलानी के ही हमारे साथी हैं। तो अब इसको मैं जज नहीं कर पाता, कभी गिन नहीं पाया अल्हम्दुलिल्लाह, और कह सकते हैं कि 10 लाख से अब ही इंशाल्लाह होती होगी अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा जो है माशाल्लाह हमारे बताया माशाल्लाह। अल्लाह ताला ये जितने बच्चे हैं अल्लाह ताला आपकी तरह सबको बनाए, उससे बढ़कर अल्लाह ताला। आमीन सुमा आमीन। और ये मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज के लिए सबसे बड़ी बात ये है। लाइक मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक प्रोजेक्ट में अगर ये बिगनर लेवल थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले ले और एक प्रोजेक्ट की अराउंड $15 पर आवर $20 पर आवर पे करे, तो ये आराम से इनिशियली 6-10 लाख क्रॉस कर सकते तो हैं। सर्टिफिकेशन करा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली? जी जी, सर्टिफिकेशन भी होती सर्टिफिकेशन की पूरी डिग्री टाइप करा रहे है। जी जी बिल्कुल। हैं गूगल की? लेकिन असल जो मामला इनको समझाते हैं, आप मोटिव देते हैं, वो ये कि आपको स्किल हासिल करनी है। सर्टिफिकेशन इज एक सेपरेट पार्ट जो आपको पॉजिटिव एक रोल देती है, बट मेन चीज स्किल है। स्किल अगर आपके पास है तो आप बगैर सर्टिफिकेट भी आगे जा सकते हैं, बट
सर्टिफिकेशन आई डोंट नो कि किस हद तक आप लोग क्लाउड पढ़ा, क्लाउड का बड़ा अभी इस वक्त ना बढ़ रहा है, जी। बहुत सारा मार्केट में जी। ना उसमें बढ़ रहा है, तो आगे फ्यूचर जो है क्लाउड पे सारा जा रहा है। Exactly, बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्लाउड पे बेसिकली डेटाबेस जो है फायरबेस हम उस पर इनको फोकस करवाते हैं, तो वो भी इनको बड़ा काम है। डेटाबेस उसका एक पार्ट है उसका क्लाउड, जी हाँ जी, उसमें काफी बड़ी Exactly. लेकिन ये जो अभी कोर्स होता है ना, ये 8 महीने का 1 साल का, इसमें होता है कि बंदे को एटलीस्ट डेवलपर बना दिया जाए। Exactly. देन उसके पास पाथ खुल जाता है। बाकी फिर उसके बाद जी हाँ, फिर एआई की तरफ भी आगे जा सकते हैं, ब्लॉकचेन, क्लाउड नेटिव सब चीजें। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके बेटा, मिला आपके सामने। आपने